सुंदरपुर गांव की धूल भरी सड़कें आज गेंदे के फूलों से सजी हुई थीं। 10 साल का वक्त बीत चुका था और इस गांव का बेटा एक आईपीएस अधिकारी बनकर लौट रहा था। लाल बत्ती वाली गाड़ी जब मुख्य द्वार से गुजरी तो ढोल नगाड़ों की गूंज से आसमान दहल उठा। सभी ग्रामीण खुशी से झूम रहे थे और हर कोई एक झलक पाने को बेताब था। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह अपनी गाड़ी से बाहर निकले तो उनका शानदार वर्दी वाला रूप देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें चमक उठीं। देवेंद्र की मां कल्याणी देवी का सीना आज गर्व से बहुत चौड़ा हो गया था। उन्होंने अपने बेटे की आरती उतारते हुए उसकी माथे पर लाल तिलक लगाया और उसे गले से लगा लिया। उनके लिए यह पल उन तमाम संघर्षों और अपमानों का सटीक जवाब था जो उन्होंने गरीबी के दिनों में सहे थे। आज पूरा गांव उनके सामने हाथ जोड़े खड़ा था और बड़े बड़े नेता उनके बेटे को सलाम कर रहे थे। कल्याणी की आंखों में जीत के आंसू थे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसके सीने में कैसा तूफान है। बाहर से देवेंद्र सिंह एक कठोर और बेहद ताकतवर अधिकारी नजर आ रहे थे, लेकिन भीतर से उनकी आत्मा पूरी तरह से छलनी हो चुकी थी। भीड़ की जय जयकार और फूलों की मालाओं के बीच उनकी नजरें बेताबी से उस चेहरे को ढूंढ रही थीं जिसे उन्होंने 10 साल पहले अपने हाथों से घर से निकाल दिया था। हर उस रास्ते पर जहां से उनकी गाड़ी गुजर रही थी, देवेंद्र को पार्वती की दर्द भरी मुस्कान याद आ रही थी। वह मुस्कान जिसने उनके उज्जवल भविष्य के लिए अपना सारा जीवन बिना किसी शिकायत के हमेशा के लिए पूरी तरह कुर्बान कर दिया था। देवेंद्र का मन लगातार अतीत की गहरी खाइयों में गोते लगा रहा था। उसे आज भी वह मनहूस रात याद थी जब उसकी मां ने दहेज की लालच में पार्वती को बांझ कहकर घर से बेदखल कर दिया था। देवेंद्र उस समय चुपचाप खड़ा रहा क्योंकि उसे दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने अपने सपनों की कीमत अपनी पत्नी की इज्जत और उसके सच्चे प्यार का सौदा करके चुकाई थी। यह अपराध बोध आज भी एक जहरीले सांप की तरह उसके कलेजे को लगातार डस रहा था और उसे अंदर ही अंदर पूरी तरह खोखला कर रहा था। गांव के पंचायत भवन में एक बहुत बड़े और भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था। सरपंच से लेकर सभी सम्मानित लोग देवेंद्र के सम्मान में बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, लेकिन देवेंद्र का ध्यान उन शब्दों पर बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखें गांव की हर उस महिला पर जाकर टिक जाती थीं जिसने अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर रखा हुआ था। वह सोच रहा था कि क्या पार्वती अब भी इसी गांव में रहती होगी, क्या उसने दूसरी शादी कर ली होगी, या वह आज भी उसकी यादों के सहारे अपनी जिंदगी के मुश्किल दिन अकेले ही काट रही होगी। जब देवेंद्र को मंच पर बोलने के लिए बुलाया गया तो उसने माइक पकड़ते हुए एक लंबी सांस ली। उसने गांव के विकास और कानून व्यवस्था को सुधारने की बातें कहीं, लेकिन उसकी आवाज में वह पुराना जोश और सच्चाई पूरी तरह गायब थी। वह अच्छी तरह जानता था कि जो इंसान अपने ही घर में अपनी पत्नी को न्याय नहीं दिला सका, वह अब इस जिले के लोगों को क्या न्याय दिलाएगा। फिर भी उसने एक पुलिस अधिकारी का मुखौटा पहने रखा और लोगों की भारी तालियों के बीच अपने असली दर्द और गहरे आंसुओं को बड़ी ही चालाकी से पूरी तरह छुपा लिया। समारोह खत्म होने के बाद जब देवेंद्र अपने पुश्तैनी घर में दाखिल हुआ तो उसे वहां की हर दीवार पर पार्वती की यादें ताजा होती हुई महसूस हुईं। वो आंगन जहां पार्वती सुबह सुबह तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया करती थी, आज भी वैसा ही था, लेकिन अब वहां वह पवित्रता और शांति बिल्कुल नहीं थी। घर के हर कोने में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था जो देवेंद्र की रूह को बुरी तरह से कंपा रहा था। सोने के कमरे में कदम रखते ही उसका दम घुटने लगा और उसे लगा जैसे यह कोई घर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी और सुनसान कब्रगाह है। रात के खाने के समय कल्याणी देवी ने फिर से देवेंद्र की दूसरी शादी का राग छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब तुम एक बहुत बड़े अफसर बन गए हो। शहर की कोई भी अच्छी और अमीर लड़की तुमसे शादी करने को तैयार हो जाएगी। घर में एक वारिस का होना बहुत जरूरी है।
देवेंद्र ने अपनी मां की इन कड़वी बातों को सुनकर अपना खाना बीच में ही छोड़ दिया। उसने अपनी मां की आंखों में देखा और कहा कि जिस वारिस की चाहत में आपने मेरी पहली दुनिया उजाड़ दी, वह वारिस अब इस घर में कभी भी जन्म नहीं ले पाएगा। मां के इन तीखे शब्दों ने देवेंद्र के पुराने जख्मों को फिर से पूरी तरह हरा कर दिया था। वह बिना कुछ खाए पिए ही घर से बाहर निकल आया और गांव की उन अंधेरी और शांत सड़कों पर बिना किसी दिशा के भटकने लगा। आसमान में चमकते हुए चांद को देखकर उसे वो रातें याद आ रही थीं, जब वह और पार्वती इसी चांद की रोशनी में बैठकर अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुना करते थे। आज उसके पास वो सारा भविष्य और सारी शोहरत मौजूद थी, लेकिन उन सपनों को एक साथ जीने वाली उसकी जीवन संगिनी उसके पास बिल्कुल भी नहीं थी। चलते चलते देवेंद्र के कदम गांव के उस पुराने और विशाल बरगद के पेड़ के पास जाकर अचानक रुक गए। यह वही जगह थी जहां उसने अपनी आईपीएस की परीक्षा पास करने के बाद पार्वती को सबसे पहले यह खुशखबरी सुनाने का वादा किया था। आज वह उस पेड़ के तने पर अपना सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। वर्दी का सारा घमंड और ताकत उस पुराने पेड़ के सामने आंसुओं में बहकर पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया। उसने ईश्वर से सिर्फ एक ही प्रार्थना की कि उसे कम से कम एक बार पार्वती से माफी मांगने का मौका जरूर मिल जाए। रात काफी गहरी हो चुकी थी और गांव के ज्यादातर लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन देवेंद्र की आंखों में आज नींद का कोई नामोनिशान नहीं था। वह सोच रहा था कि एक औरत जो कभी अपने घर की दहलीज से बाहर नहीं निकली थी, वह आज इस जालिम दुनिया में अपना गुजारा कैसे कर रही होगी। क्या उसे 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही होगी, या फिर समाज के तानों ने उसे भी अंदर से तोड़ दिया होगा। ये सारे सवाल उसके दिमाग में एक खतरनाक तूफान की तरह लगातार बहुत तेजी से और बेरहमी से गोल गोल घूम रहे थे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही देवेंद्र ने यह पक्का फैसला कर लिया कि वह अब अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपने अतीत की गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगा। उसने पुलिस थाने जाकर अपनी कुर्सी संभाली और अपने अधिकारियों से गांव के सभी गरीब और मजदूर लोगों की पूरी जानकारी निकालने का कड़ा आदेश दिया। उसका असली मकसद केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं था, बल्कि वह इस बहाने से पार्वती की तलाश करना चाहता था। वह हर उस जगह को खंगालने के लिए पूरी तरह तैयार था जहां उसे अपनी पार्वती की कोई भी छोटी सी खबर मिल सके। थाने में आते ही देवेंद्र ने गांव के कुछ पुराने और जिम्मेदार लोगों को पूछताछ के बहाने बुलवाना शुरू कर दिया। बातों ही बातों में उसने गांव के उन परिवारों का जिक्र छेड़ा जो पिछले 10 सालों में गरीबी और बदहाली का शिकार हुए थे। उसने बहुत ही होशियारी से यह जानने की कोशिश की कि क्या किसी ने पार्वती को इन सालों में कहीं देखा है, लेकिन किसी ने भी पार्वती के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं दी। जैसे वह इस गांव की जमीन से ही पूरी तरह से गायब हो गई हो, या फिर सबने जानबूझकर उसका नाम तक हमेशा के लिए भुला दिया हो। देवेंद्र की मेज पर पड़ी फाइलों का ढेर लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसका मन किसी भी काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने यह वर्दी लोगों की रक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने ही गुनाहों को छुपाने के लिए पहनी है। हर बार जब कोई फरियादी अपनी समस्या लेकर उसके सामने आता, तो उसे उस इंसान के चेहरे में पार्वती की झलक दिखाई देने लगती थी। यह मानसिक यातना उसके लिए किसी भी शारीरिक सजा से कहीं ज्यादा भयंकर साबित हो रही थी, जो उसे अंदर ही अंदर लगातार पूरी तरह से खोखला और बीमार कर रही थी। दोपहर होते होते देवेंद्र के पास एक गुप्त सूचना आई कि गांव का सबसे क्रूर जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह अपने खेतों में मजदूरों से जानवरों की तरह काम करवाता है। यह सुनकर देवेंद्र की आंखों में एक तेज और खतरनाक चमक आ गई। उसे अपनी भड़ास निकालने और अपने गुस्से को शांत करने के लिए एक सटीक निशाने की सख्त तलाश थी। उसने तुरंत अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और अपनी पुलिस टीम को जीप में बैठने का कड़ा आदेश दिया। आज देवेंद्र सिंह एक पुलिस वाले के रूप में नहीं,
बल्कि एक घायल शेर की तरह उस जमींदार का घमंड तोड़ने के लिए पूरे गुस्से में निकल पड़ा था। पुलिस की गाड़ियां धूल उड़ाती हुई सीधे ठाकुर बलवंत सिंह के उन बड़े बड़े गन्ने के खेतों की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगीं। सूरज आग उगल रहा था और जेठ महीने की इस तपती दोपहर में परिंदा भी पर मारने से घबराता था। रास्ते में देवेंद्र ने देखा कि कैसे गरीब और बेबस मजदूरों की झुग्गियां आज भी उसी दयनीय हालत में हैं जैसी वो 10 साल पहले हुआ करती थी। विकास और तरक्की का कोई भी नामोनिशान यहां तक नहीं पहुंचा था, और यह सब देखकर देवेंद्र के सीने में सुलग रही आग और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से धधकने लगी। जब देवेंद्र की गाड़ी गन्ने के खेतों के पास जाकर जोरदार ब्रेक के साथ रुकी, तो वहां का नजारा देखकर उसका खून पूरी तरह खौल उठा। दर्जनों कमजोर और भूखे मजदूर बिना किसी आराम के लगातार काम कर रहे थे। उनके शरीरों पर पसीने की परत जमी हुई थी और ठाकुर के गुंडे हाथों में बड़ी लाठियां लेकर उन पर नजर रखे हुए थे। यह गुलामी का वह विभत्स रूप था जिसे खत्म करने की कसम खाकर देवेंद्र ने आईपीएस की शानदार वर्दी पहनी थी। उसने अपनी गाड़ी का दरवाजा पूरे गुस्से के साथ खोला और भारी कदमों से आगे की ओर बहुत तेजी से बढ़ गया। खेत की सूखी मिट्टी पर देवेंद्र के जूतों की आवाज सुनकर सभी मजदूर डर के मारे अपने काम में और भी ज्यादा तेजी से जुट गए। उन्हें लगा कि शायद जमींदार का कोई बहुत बड़ा आदमी उन्हें पीटने के लिए आया है। देवेंद्र ने अपना चश्मा उतारा और अपनी तेज नजरों से उस पूरे खेत का अच्छी तरह मुआयना करने लगा। उसका मकसद उन गुंडों को गिरफ्तार करना और मजदूरों को आजाद कराना था। लेकिन तभी उसकी नजर एक ऐसी जगह जाकर टिक गई जिसने उसके पैरों तले से पूरी जमीन ही खिसका दी और उसकी सांसें कुछ पल के लिए पूरी तरह से अटक गईं। थोड़ी दूर पर एक बेहद दुबली पतली और कमजोर औरत अपने सिर पर गन्ने का एक बहुत भारी गट्ठर उठाकर लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रही थी। उस औरत की साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी और उसके पैरों में जूते या चप्पल तक मौजूद नहीं थे। कड़ी धूप की वजह से, उस कंदिद्री धूप की वजह से औरत का रंग बुरी तरह से झुलस चुका था और उसके हाथों से खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। देवेंद्र की आंखें उस औरत के चेहरे पर जाकर अटक गईं और उसके होंठों से दर्दनाक आवाज निकली जिसने पुराने जख्मों को कुरेद दिया। वह कमजोर औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी पार्वती थी, जिसे उसने 10 साल पहले बहुत बेदर्दी से हमेशा के लिए ठुकरा दिया था। देवेंद्र के हाथों से उसकी सर्विस रिवॉल्वर फिसलकर जमीन पर गिर गई और उसकी पूरी दुनिया एक पल में घूम गई। उसके कानों में अब किसी भी ढोल नगाड़े या लोगों की तालियों की गूंज बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही थी, बल्कि सिर्फ उस औरत के कांपते कदमों की भारी आवाज गूंज रही थी जो उसके सीने को बुरी तरह छलनी कर रही थी। आईपीएस देवेंद्र सिंह आज बहुत बेबस इंसान बन चुका था। जेठ की तपती दोपहर में सूरज आग उगल रहा था। गन्ने के खेत में धूल और पसीने की बदबू घुली थी। देवेंद्र की आंखें फटी रह गईं जब उसने उस लाचार औरत को देखा। उसके सिर पर गन्ने का बहुत भारी गट्ठर था जिसे उठाना मुश्किल था। उसकी फटी साड़ी और झुलसी त्वचा 10 सालों की पीड़ा और कड़े संघर्ष की कहानी बयां कर रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पार्वती थी। शक्तिशाली आईपीएस अधिकारी देवेंद्र सिंह अपनी जगह पर पत्थर की बेजान मूर्ति की तरह सुन्न खड़ा था। उसकी सांसें जैसे गले में अटक गई थीं। अचानक पार्वती के कमजोर पैर लड़खड़ा गए और वह उस भारी गट्ठर का बोझ नहीं सह पाई। गन्ने का गट्ठर जमीन पर गिरकर बिखर गया और वह खुद भी सूखी और गर्म मिट्टी पर धड़ाम से गिर पड़ी। उसके घुटनों और कोहनियों से खून रिसने लगा जो धूल में मिलकर कीचड़ बन गया। ठाकुर का एक क्रूर गुंडा गालियां बकता हुआ उसकी तरफ बहुत तेजी से दौड़ा। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई मोटी लाठी हवा में उठाई ताकि वह उस बेबस औरत की बेरहमी से पिटाई कर सके। देवेंद्र यह खौफनाक नजारा देखकर अपने होश पूरी तरह खो बैठा। गुंडे की लाठी पार्वती के कमजोर शरीर पर गिरने ही वाली थी कि तभी पीछे से
एक फौलादी हाथ ने लाठी को हवा में मजबूती से पकड़ लिया। गुंडे ने हैरानी से मुड़कर देखा तो उसके सामने जिले का पुलिस कप्तान वर्दी पहने खड़ा था। देवेंद्र की आंखों में जो भयानक आग जल रही थी, उसने गुंडे की रूह को कंपा दिया। बिना कुछ कहे देवेंद्र ने लाठी को झटके से छीना और गुंडे के सीने पर बहुत जोरदार लात मारी। वह बदमाश दूर जाकर सूखी जमीन पर औंधे मुंह बुरी तरह गिर पड़ा। जमीन पर गिरी हुई पार्वती ने जब यह हंगामा सुना तो उसने डरते डरते अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी गहरी और उदास नजरें सीधे देवेंद्र की नजरों से टकरा गईं। उन आंखों में आज कोई प्यार या उम्मीद नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक खामोश दर्दनाक सवाल था। यह वही देवेंद्र था जिसके लिए उसने अपने सारे जेवर और खुशियां बिना सोचे समझे लुटा दी थीं। आज वह एक बड़ा पुलिस अफसर बन चुका था और पार्वती एक गुलाम मजदूर की कठिन जिंदगी जी रही थी। दोनों के बीच 10 सालों का लंबा और गहरा फासला खामोशी से खड़ा था। देवेंद्र का दिल इस नजारे को देखकर पूरी तरह से फट रहा था। उसने अपनी शानदार साफ सुथरी वर्दी को देखा और फिर पार्वती की उस फटी मैली साड़ी पर नजर डाली। एक अजीब सी शर्म और घोर अपराधबोध ने उसके पूरे अस्तित्व को अंदर से झकझोर कर रख दिया। वह हमेशा सोचता था कि वह अपनी मेहनत और काबिलियत से इतना बड़ा पुलिस अधिकारी बना है, लेकिन आज उसे अच्छी तरह समझ आ रहा था कि उसकी यह सफलता पार्वती के अनगिनत आंसुओं और उसकी बर्बाद हुई जवानी की नींव पर ही खड़ी की गई थी। वहां मौजूद ठाकुर बलवंत सिंह के बाकी गुंडे भी अब बुरी तरह से डर चुके थे। उन्होंने जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी को अचानक इस तरह अपने खेत में देखकर अपनी लाठियां नीचे गिरा दीं। देवेंद्र के साथ आई हुई भारी पुलिस फोर्स ने चारों तरफ से उस पूरे गन्ने के खेत को पूरी तरह से घेर लिया था। किसी भी बदमाश की अब वहां से भागने की जरा सी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। खेत में काम करने वाले सभी दलित मजदूर इस अचानक हुए हंगामे को देखकर बेहद डरे और सहमे हुए एक किनारे खड़े थे। देवेंद्र ने बहुत ही धीरे से अपना हाथ पार्वती की तरफ आगे बढ़ाया ताकि वह उसे सहारा देकर जमीन से ऊपर उठा सके, लेकिन पार्वती ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और अपने झुलसे हुए हाथों का सहारा लेकर खुद ही धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। यह उसका खामोश लेकिन बेहद करारा जवाब था, जो देवेंद्र के चेहरे पर एक जोरदार तमाचे की तरह पड़ा था। वह बिना कुछ बोले अपनी बिखरी हुई साड़ी को ठीक करने लगी। उसके इस बेरुखे व्यवहार ने देवेंद्र को यह साफ बता दिया था कि अब उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। देवेंद्र के होंठ कांप रहे थे और वह कुछ बोलना चाहता था। पार्वती, यह नाम उसके गले में किसी कांटे की तरह बुरी तरह से अटक कर रह गया था। 10 सालों से जो नाम उसने अपने दिमाग के एक अंधेरे कोने में दबा कर रखा था, आज वह उसकी जुबान पर आने के लिए तड़प रहा था। लेकिन उसके पास अब इस औरत से कहने के लिए कौन से शब्द बचे थे? क्या वह उससे उसकी हालत का कारण पूछ सकता था? नहीं, क्योंकि वह खुद ही उसकी इस दर्दनाक और दयनीय हालत का सबसे बड़ा जिम्मेदार था। पार्वती ने अपनी जख्मी और खून से सनी हुई हथेलियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसने फिर से जमीन पर बिखरे हुए गन्नों को बहुत ही शांत भाव से एक एक करके इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई डर या आश्चर्य नहीं था। वह इस दुनिया की कड़वी सच्चाइयों को बहुत पहले ही समझ चुकी थी और अब उसे किसी से कोई भी उम्मीद नहीं थी। देवेंद्र के सामने खड़े होने के बावजूद वह ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे वहां कोई इंसान नहीं, बल्कि केवल हवा का हल्का झोंका हो। तभी देवेंद्र की पुलिस टीम के इंस्पेक्टर ने आकर उसे सलामी दी और आगे के आदेश का इंतजार करने लगा। देवेंद्र ने अपनी भावनाओं को बड़ी ही मुश्किल से काबू में किया और भारी आवाज में आदेश दिया कि इन सभी गुंडों को तुरंत हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लिया जाए। उसने यह भी सख्त हिदायत दी कि जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह के खिलाफ मजदूरों का शोषण करने के जुर्म में सबसे कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस फोर्स तुरंत हरकत में आ गई और पूरे खेत में अफरा तफरी का एक अजीब सा माहौल पैदा हो गया।
हंगामे के बीच पार्वती ने अपनी गन्ने की भारी गठरी को बड़ी ही मुश्किल से अपने सिर पर रखा और धीरे धीरे वहां से आगे की तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल में थकान बहुत साफ झलक रही थी, लेकिन फिर भी वह जरा सा भी रुकना नहीं चाहती थी। देवेंद्र उसे पीछे से खामोशी के साथ लगातार जाते हुए देख रहा था। 10 सालों की उस चिलचिलाती धूप और कड़ी मेहनत ने उसके शरीर का सारा मांस जैसे चूस लिया था। वह अब केवल हड्डियों का एक कमजोर ढांचा भर बनकर रह गई थी, जो जिंदगी को घसीट रही थी। देवेंद्र के दिमाग में अचानक अतीत की यादों का एक बहुत ही खूबसूरत झोंका आया। उसे याद आया कि जब पार्वती नई नवेली दुल्हन बनकर इस गांव में आई थी, तो वह कितनी सुंदर और कोमल हुआ करती थी। उसके हाथों में हमेशा लाल रंग की चूड़ियां खनकती रहती थीं और उसकी मुस्कान से पूरा घर रोशन हो जाता था। उसे तो धूप में ज्यादा देर खड़े रहने की भी आदत नहीं थी। आज उसी कोमल फूल को समाज की निष्ठुरता और देवेंद्र की बुजदिली ने इस कठोर रेगिस्तान में जलने के लिए अकेला छोड़ दिया था। यह गांव और यहां का सामंती समाज कितना ज्यादा जालिम हो सकता है, यह बात देवेंद्र को आज बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही थी। एक अकेली और बेसहारा औरत, जिसे उसके पति ने ही बांझ और अपशगुनी कहकर घर से बाहर निकाल दिया हो, उसके लिए इस बेरहम समाज में सम्मान के साथ जीना बिल्कुल नामुमकिन है। जमींदार ठाकुर जैसे लोग हमेशा ऐसी ही कमजोर और लाचार औरतों को अपना शिकार बनाते हैं। पार्वती ने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए शायद इस दर्दनाक शारीरिक यातना को अपनी मर्जी से खुद ही चुना होगा। देवेंद्र का मन कर रहा था कि वह दौड़कर जाए और पार्वती के पैरों में गिरकर उससे अपने गुनाहों की बहुत बड़ी माफी मांग ले। वह चाहता था कि वह उसके सिर से उस गन्ने के भारी बोझ को हमेशा के लिए नीचे उतार दे और उसे अपने साथ एक सुरक्षित जगह पर ले जाए। लेकिन उसके कदम जमीन से जैसे पूरी तरह से चिपक गए थे। उसे यह अच्छी तरह से मालूम था कि अब वह अधिकार वह बहुत पहले ही खो चुका है। वह पार्वती की जिंदगी में अब केवल एक भयानक अजनबी इंसान था। खेत के दूसरे हिस्से में पुलिस की बड़ी कार्रवाई लगातार बहुत तेजी से चल रही थी। ठाकुर बलवंत सिंह के गुंडों को जमीन पर बिठाकर उनके हाथ पीछे बांधे जा रहे थे। सभी गरीब मजदूर पुलिस कप्तान की इस बहादुरी और ईमानदारी को देखकर आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद भगवान ने उनकी पुकार सुन ली है और उनके लिए एक फरिश्ते को भेज दिया है। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि यह फरिश्ता अंदर से खुद कितना बड़ा गुनहगार है, जो अपनी ही आग में जल रहा है। कार्रवाई पूरी होने के बाद देवेंद्र भारी मन से अपनी पुलिस जीप की तरफ धीरे धीरे वापस लौटने लगा। जब वह जीप में बैठा तो उसने देखा कि उसकी शानदार वर्दी पर धूल और कीचड़ के कुछ निशान लग गए थे। उसने उन निशानों को पोंछने की कोई भी कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके मन पर लगे हुए पाप के निशान इन धूल के निशानों से कहीं ज्यादा गहरे और भयानक थे। जीप के शीशे से वह तब तक उस पगडंडी को देखता रहा जब तक पार्वती की वह कमजोर परछाई उसकी आंखों से पूरी तरह ओझल नहीं हो गई। वापसी के पूरे रास्ते में देवेंद्र बिल्कुल खामोश रहा। जीप के अंदर बैठे हुए पुलिस वालों को लगा कि शायद कप्तान साहब आज की इस बड़ी कार्यवाही से बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रहे हैं। बाहर की गर्म हवा जब जीप के अंदर आती तो देवेंद्र को ऐसा लगता जैसे वह हवा पार्वती की गर्म और दर्द भरी सांसें हैं, जो उसे उसके किए की भयानक सजा दे रही हैं। हर सड़क, हर पेड़ और गांव का हर कोना आज देवेंद्र को एक मुजरिम की तरह देख रहा था और उस पर लगातार थूक रहा था। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही देवेंद्र सीधे अपने दफ्तर के कमरे में गया और दरवाजे को अंदर से बहुत ही मजबूती के साथ लॉक कर लिया। उसने अपनी टोपी उतारकर मेज पर फेंकी और कुर्सी पर बैठते ही अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा पूरी तरह से छुपा लिया। एक आईपीएस अधिकारी, जिसे अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए जाना जाता था, आज वह एक छोटे बच्चे की तरह बहुत बुरी तरह से फूट फूट कर रो रहा था। उसके आंसुओं में 10 सालों का जमा हुआ सारा जहर और अपराधबोध बाहर निकल रहा था। दुनिया की नजरों में
देवेंद्र एक बहुत ही कामयाब और आदर्श इंसान था। अखबारों में उसकी बहादुरी के बड़े बड़े किस्से रोज छपते थे और युवा लड़के उसे अपना आदर्श मानते थे। लेकिन उस बंद कमरे में बैठा हुआ वह इंसान अच्छी तरह से जानता था कि वह अंदर से कितना खोखला और डरपोक है। उसने अपने स्वार्थ और अपनी झूठी शान की खातिर एक ऐसी औरत की बलि चढ़ा दी थी जो उसे खुद से भी ज्यादा प्यार करती थी। यह एक ऐसा भयानक सच था जिसे वह किसी को बता भी नहीं सकता था। कुछ देर रोने के बाद देवेंद्र ने अपने आंसुओं को पोंछा और एक बहुत ही गहरी सांस ली। उसने खुद से यह पक्का वादा किया कि वह इस सच्चाई की तह तक पूरी तरह जाकर रहेगा। वह यह जानना चाहता था कि पार्वती जैसे स्वाभिमानी औरत को आखिर किस मजबूरी ने ठाकुर बलवंत सिंह के खेतों में मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया है। क्या उसके सिर पर कोई बहुत बड़ा कर्ज है, या फिर यह समाज की कोई नई क्रूर चाल है? उसे पार्वती के इस भयानक दर्द का हर एक कारण जानना था। उसने इंटरकॉम का बटन दबाया और अपने सबसे भरोसेमंद और होशियार सब इंस्पेक्टर को तुरंत अपने केबिन में बुलाया। देवेंद्र ने उसे कड़ा निर्देश दिया कि वह बिना वर्दी पहने सादे कपड़ों में गांव जाए। उसे किसी को भी बिना बताए पार्वती नाम की उस औरत के बारे में सारी जानकारी जुटानी थी। वह कहाँ रहती है, क्या खाती है और उसने जमींदार से कितना कर्ज लिया है, यह सब बहुत ही गुप्त तरीके से पता लगाना था। देवेंद्र नहीं चाहता था कि उसकी इस निजी जांच के बारे में गांव में किसी को भी भनक लगे। शाम ढल चुकी थी और थाने के बाहर की लाइटें अब धीरे धीरे जलने लगी थीं। देवेंद्र अपनी खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर के उस गहरे और भयानक अंधेरे को घूर रहा था। वह जानता था कि आने वाली कई रातें अब उसकी आंखों से नींद को पूरी तरह से छीन लेने वाली हैं। पार्वती का वह जला हुआ और दुख से भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने से एक पल के लिए भी नहीं हट रहा था। अब उसे अपने अतीत की उन सभी भयानक और कड़वी सच्चाइयों का डटकर सामना करना ही पड़ेगा। अंधेरे कमरे में बैठे देवेंद्र की आंखों के सामने 10 साल पुराना वह खौफनाक मंजर किसी फिल्म की तरह चलने लगा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और पुश्तैनी घर के आंगन में भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। वह रात देवेंद्र की जिंदगी की सबसे मनहूस रात थी। उसे अच्छी तरह याद था कि कैसे उसकी मां कल्याणी देवी गुस्से से पागल होकर पार्वती पर जुबानी हमले कर रही थी। उनके हर एक शब्द में लालच और नफरत का ऐसा जहर घुला हुआ था जो उस गरीब और बेबस लड़की की आत्मा को बुरी तरह से छलनी कर रहा था। कल्याणी देवी बार बार पार्वती के गरीब मायके वालों को भद्दी गालियां दे रही थीं क्योंकि उन्होंने शादी में उनकी उम्मीद के मुताबिक दहेज नहीं दिया था। उनका लालच लगातार बढ़ता ही जा रहा था और उन्हें देवेंद्र की यूपीएससी की कोचिंग के लिए बहुत सारे पैसों की सख्त जरूरत थी। दिल्ली जाकर पढ़ाई करने का खर्च उठाना उस समय उनके गरीब परिवार के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। इसीलिए कल्याणी ने पार्वती को घर से निकालकर किसी अमीर घर की लड़की से देवेंद्र की दूसरी शादी करवाने की एक बहुत ही खौफनाक और घिनौनी साजिश रची थी। समाज में किसी औरत को घर से निकालने के लिए सबसे आसान तरीका उसके चरित्र या मातृत्व पर सवाल उठाना होता है। कल्याणी ने बहुत ही बेरहमी से पार्वती पर बांझ होने का झूठा और भयानक आरोप लगा दिया था। उन्होंने पूरे मोहल्ले में यह बात फैला दी थी कि पार्वती कभी भी इस खानदान को कोई वारिस नहीं दे सकती। एक भारतीय औरत के लिए बांझ कहलाने से बड़ा कोई भी अपमान या दर्द नहीं हो सकता। पार्वती जमीन पर बैठी लगातार रो रही थी, लेकिन कोई भी उसकी चीख पुकार सुनने वाला वहां पर मौजूद नहीं था। उस रात देवेंद्र चुपचाप एक कायर इंसान की तरह कमरे के कोने में सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों में बड़े अफसर बनने के जो ऊंचे सपने थे, उन्होंने उसकी इंसानियत और उसके ज़मीर को पूरी तरह से अंधा कर दिया था। वह अच्छी तरह जानता था कि पार्वती पूरी तरह से निर्दोष है और उसकी मां सिर्फ पैसों के लालच में यह सब झूठा नाटक कर रही है। लेकिन दिल्ली जाने की चाहत ने उसके होठों को पूरी तरह से सिल दिया था।
उसका वह खामोश रहना पार्वती के लिए किसी भी तेज तलवार से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा था। पार्वती कोई बेवकूफ लड़की नहीं थी। वह हालात की गंभीरता को बहुत अच्छी तरह समझ रही थी। उसने देवेंद्र की झुकी हुई नजरों और उसकी भयानक खामोशी में छिपे हुए उस स्वार्थ को साफ तौर पर पढ़ लिया था। वह देवेंद्र से बेइंतहा प्यार करती थी और उसके लिए वह अपनी जान तक भी खुशी खुशी कुर्बान कर सकती थी। जब उसने देखा कि उसकी मौजूदगी देवेंद्र के सपनों और उसकी तरक्की के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट बन रही है, तो उसने एक बहुत ही कठोर और दर्दनाक फैसला अपने दिल में पूरी तरह पक्का कर लिया। अगले दिन गांव की पंचायत बुलाई गई, जहां पार्वती ने अपने पति की इज्जत बचाने के लिए सबसे बड़ा झूठ बोला। उसने भरे समाज के सामने अपने ऊपर बांझ होने का वह झूठा कलंक बहुत ही शांति से अपने माथे पर स्वीकार कर लिया। उसने पंचायत से हाथ जोड़कर कहा कि वह इस घर में खुश नहीं है और अपनी मर्जी से तलाक लेना चाहती है। गांव के सभी लोग हैरान थे कि एक औरत खुद अपने पैरों पर बेरहमी से कुल्हाड़ी कैसे मार सकती है, लेकिन कोई भी उसके इस महान बलिदान की असली गहराई को कभी समझ नहीं पाया। तलाक के उन मनहूस कागजों पर दस्तखत करते समय पार्वती के कमजोर हाथ बहुत बुरी तरह से कांप रहे थे। उसकी आंखों से गिरते हुए गर्म आंसुओं ने उस कागज की स्याही को कई जगहों से धुंधला कर दिया था। देवेंद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन कागजों पर अपने दस्तखत कर दिए थे। वह स्याही पार्वती के लिए किसी जहर से कम नहीं थी, जिसने उसके सुहाग और उसके सारे सपनों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उस एक पल में पार्वती ने अपनी पूरी जिंदगी की खुशियां देवेंद्र के उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा के लिए कुर्बान कर दी। उसी रात पार्वती अपने शरीर से सुहाग के सारे गहने उतारकर एक साधारण सी सूती साड़ी पहनकर घर से निकल गई। उसने कल्याणी देवी के दिए हुए किसी भी जेवर को अपने साथ ले जाने से पूरी तरह इनकार कर दिया था। जब वह घर की चौखट लांघ रही थी, तो उसने एक बार पलटकर देवेंद्र की तरफ देखा था। उसकी उन उदास आंखों में कोई गुस्सा या नफरत बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी करुणा और आशीर्वाद था। उसने देवेंद्र को बिना कुछ कहे ही उसकी हर एक भयानक गलती के लिए हमेशा के लिए माफ कर दिया था। पार्वती के जाने के कुछ ही दिनों बाद देवेंद्र की शादी एक बहुत बड़े और अमीर व्यापारी की घमंडी बेटी से कर दी गई। उस नई शादी से घर में बहुत सारा पैसा और बेशुमार दहेज आया, जिससे देवेंद्र का दिल्ली जाने का रास्ता साफ हो गया। अपनी नई नवेली अमीर पत्नी और दहेज के उन पैसों को लेकर देवेंद्र अपने आईएएस अफसर बनने के सपने को पूरा करने दिल्ली चला गया। लेकिन वह अपने साथ उस भयानक अपराधबोध और पार्वती की खामोश चीखों को भी हमेशा के लिए अपने दिल के गहरे कोने में ले गया था। दिल्ली शहर की वह चकाचौंध और यूपीएससी की मुश्किल पढ़ाई के दौरान देवेंद्र को सच्चाई का बहुत भयानक सामना करना पड़ा। उसकी नई पत्नी बहुत ही घमंडी औरत थी, जिसे देवेंद्र के परिवार या उसके संघर्षों से कोई भी लेना देना नहीं था। जब देवेंद्र अपनी शुरुआती परीक्षाओं में लगातार बुरी तरह से फेल हो गया, तो वह अमीर औरत उसे एक हारा हुआ और नाकारा इंसान समझकर हमेशा के लिए छोड़कर अपने मायके चली गई। वह अपने साथ दहेज में लाया हुआ सारा पैसा और कीमती सामान भी वापस ले गई और देवेंद्र को अकेला छोड़ दिया। उस बुरे वक्त में देवेंद्र को पहली बार यह एहसास हुआ कि एक अच्छी और सच्ची जीवन संगिनी की असली कीमत क्या होती है। उसने दौलत के लालच में उस हीरे को ठुकरा दिया था, जिसने उसके लिए समाज की हर एक गाली को हंसते हुए सह लिया था, और जिस कांच के टुकड़े को उसने दौलत समझकर अपनाया था, उसने जरा सी ठोकर लगने पर ही उसे पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। पार्वती की यादें उस अकेलेपन में उसे किसी भयानक चुड़ैल की तरह लगातार डराती थीं और उसे अपनी गलती का बार बार एहसास दिलाती थीं। भारतीय समाज की यही सबसे भयानक सच्चाई है कि यहां हमेशा एक औरत को ही त्याग की वेदी पर चढ़ाया जाता है। परिवार की झूठी शान और आदमी की कामयाबी के लिए औरत की भावनाओं को आसानी से कुचल दिया जाता है। पार्वती ने भी यही किया था।
उसने अपने पति के सम्मान को बचाने के लिए खुद को एक कलंकित औरत का भयानक तमगा दे दिया था। यह कोई साधारण त्याग नहीं था, बल्कि यह हमारी उस संस्कृति का हिस्सा है जहां औरत को बचपन से सिर्फ दूसरों के लिए अपना जीवन बलिदान करना ही सिखाया जाता है। देवेंद्र अक्सर अकेले में सोचता था कि आखिर धर्म क्या है। क्या अपनी मां के अंधे लालच का साथ देकर एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करना ही एक बेटे का असली धर्म था? हिंदू शास्त्रों में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, लेकिन देवेंद्र ने अपनी उसी अर्धांगिनी को बड़ी बेदर्दी से अपने शरीर से काटकर अलग कर दिया था। उसने पति के रूप में अपने सबसे अहम और पवित्र धर्म का पूरी तरह से अपमान किया था। उसका यह पाप इतना बड़ा और खौफनाक था कि दुनिया की कोई भी गंगा नदी उसे कभी धो नहीं सकती थी। शिक्षित इंसान का खामोश रहना किसी भी अनपढ़ इंसान के अपराध से कहीं ज्यादा खतरनाक और जानलेवा होता है। देवेंद्र पढ़ा लिखा था और वह सही और गलत के बीच का गहरा फर्क बहुत अच्छी तरह से जानता था। फिर भी उसने अपनी मां के अत्याचारों को रोकने की जरा सी भी कोशिश नहीं की। उसकी इसी बुजदिली ने पार्वती को उस भयानक अंधेरी खाई में धकेल दिया जहां से वापस लौटने का कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था। आज उसकी आईपीएस की ताकतवर वर्दी भी उसके उस भयानक और कायर अतीत को ढकने में पूरी तरह से नाकाम थी। पार्वती जब घर से बेदखल होकर बाहर निकली थी, तो वह सिर्फ अपना दर्द ही साथ नहीं ले गई थी। उसने देवेंद्र के परिवार की सारी बदनामी और शर्मिंदगी का बहुत बड़ा और भारी बोझ भी अपने कमजोर कंधों पर उठा लिया था। वह चाहती तो समाज के सामने कल्याणी देवी और देवेंद्र की असलियत और उनके भयानक लालच का पर्दाफाश कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि उसका प्यार बहुत सच्चा और पवित्र था। उसने देवेंद्र की राहों से हर उस कांटे को अपने खून से सींचकर हटा दिया था जो उसे चुभ सकता था। देवेंद्र के कानों में आज भी पार्वती की वह आखिरी सिसकी गूंजती है जब उसने आंगन की तुलसी के पास अपना माथा टेका था। वह एक ऐसा दर्दनाक दृश्य था जिसे याद करके आज भी देवेंद्र की रूह बहुत बुरी तरह से कांप उठती है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे खूंखार और भयानक अपराधियों का बिना डरे डटकर सामना किया था, लेकिन जब भी उसे अपनी पत्नी के उस मासूम और रोते हुए चेहरे की याद आती, तो वह अंदर से पूरी तरह टूटकर बिखर जाता था। वह जानता था कि वह दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार है। दफ्तर के बंद कमरे में देवेंद्र अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था और उसकी सारी वर्दी पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसके कंधों पर चमकते हुए वे आईपीएस के सुनहरे सितारे उसे आज बहुत ही ज्यादा भारी और नुकीले महसूस हो रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि वे सितारे नहीं, बल्कि पार्वती के शरीर से निकले हुए खून के कुछ जमे हुए कतरे हैं। समाज की नजरों में वह एक बहुत बड़ा न्यायकर्ता था, लेकिन अपने खुद के ही बनाए हुए कटघरे में वह एक बहुत ही नीच और खूंखार मुजरिम की तरह खड़ा था। भारत के कानून और न्याय व्यवस्था में हर एक अपराध के लिए एक तय सजा और कड़े नियम बनाए गए हैं, लेकिन किसी के सच्चे प्यार को धोखा देने और उसके निस्वार्थ बलिदान का फायदा उठाने की कोई भी सजा भारतीय दंड संहिता में बिल्कुल भी नहीं लिखी गई है। देवेंद्र इसी बात से सबसे ज्यादा परेशान था कि उसे दुनिया की कोई भी अदालत उसके इस घिनौने अपराध के लिए सजा नहीं दे सकती। वह खुद ही अपनी अदालत का जज था और वह खुद ही अपनी नजरों में फांसी के फंदे पर लगातार बहुत बुरी तरह झूल रहा था। कर्मों का भयानक चक्र हमेशा अपना काम बहुत ही खामोशी और सटीकता के साथ करता है। यह बात देवेंद्र को अब अच्छी तरह समझ आ रही थी। इंसान सोचता है कि वह अपने स्वार्थ के लिए किसी का बुरा करके आसानी से बच सकता है, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में कोई आवाज नहीं होती, और जब वह पड़ती है तो इंसान की सारी हेकड़ी निकल जाती है। देवेंद्र ने पार्वती की जिंदगी बर्बाद करके जो भी झूठी शोहरत हासिल की थी, वह सब आज उसे एक जलती हुई खतरनाक आग की तरह अंदर से पूरी तरह भस्म कर रही थी। रात गहराती जा रही थी और देवेंद्र के दिल का वह भयानक दर्द
लगातार बढ़ता ही जा रहा था, जिसे संभालना मुश्किल था। उसे अच्छी तरह से एहसास हो गया था कि अब वह अपनी इस पुरानी और भयानक गलती से और ज्यादा नहीं भाग सकता। उसे हर हाल में पार्वती के सामने जाकर अपने उन सभी जघन्य अपराधों की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। वह यह भी जानता था कि पार्वती उसे इतनी आसानी से कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन फिर भी उसे यह कोशिश करनी ही थी। उसे अपने अंदर के उस जिंदा इंसान को फिर से जगाना ही था। अब देवेंद्र के मन में बस एक ही सबसे बड़ा और बेचैन करने वाला सवाल लगातार घूम रहा था, जो उसे सोने नहीं दे रहा था। इन बीते हुए 10 लंबे और मुश्किल सालों में पार्वती ने अपना गुजारा आखिर किस तरह से किया होगा? क्या उसके मायके वालों ने उसे वापस अपना लिया था, या फिर उसने अकेले ही इस जालिम समाज से लड़ाई लड़ी थी? वह इस पूरी सच्चाई को जानने के लिए बहुत बेताब था कि आखिर ठाकुर बलवंत सिंह के खेत में वह किस मजबूरी के तहत जानवरों की तरह काम कर रही थी। सुबह होने वाली थी और आसमान में तारों की चमक अब धीरे धीरे पूरी तरह से कम होने लगी थी। देवेंद्र ने अपनी लाल और सूजी हुई आंखों को ठंडे पानी से धोया और एक बहुत ही गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। उसने पक्का फैसला कर लिया था कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, अब वह पार्वती को न्याय दिलाकर ही दम लेगा। उसने अपनी वर्दी पहनी और अपने आप को उस कठिन रास्ते पर चलने के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया, जहां उसे केवल और केवल अपमान का ही सामना करना था। सूरज ढलने के बाद देवेंद्र अपनी गाड़ी छोड़कर अकेले ही गांव के उस पिछड़े हिस्से की तरफ चल पड़ा। यह वह इलाका था जहां दलित और बेहद गरीब मजदूर अपनी बदहाल जिंदगी काटते थे। कच्ची सड़कों पर कीचड़ था और हवा में एक अजीब सी सड़ांध फैली हुई थी। देवेंद्र के भारी कदम उसे एक टूटी फूटी और बेहद कमजोर झोपड़ी के सामने ले जाकर रोक चुके थे। इसी खस्ताहाल झोपड़ी में उसकी वह पत्नी रह रही थी, जिसने कभी उसके लिए अपना सब कुछ हंसते हुए हमेशा के लिए लुटा दिया था। झोपड़ी के अंदर मिट्टी के एक छोटे से चूल्हे पर कुछ उबल रहा था। एक धुंधली लालटेन की पीली रोशनी में देवेंद्र ने देखा कि पार्वती अपने झुलसे और खून से स्ने हाथों पर हल्दी का लेप लगा रही थी। उसके चेहरे पर थकान के गहरे निशान थे, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति नजर आ रही थी। देवेंद्र काफी देर तक उस टूटे हुए दरवाजे के बाहर खड़ा रहकर उस दर्दनाक नजारे को अपनी नम और लाल आंखों से चुपचाप लगातार देखता रहा और अंदर से रोता रहा। देवेंद्र ने हिम्मत जुटाकर उस कच्ची चौखट पर दस्तक दी और भारी कदमों से अंदर दाखिल हो गया। पुलिस के जूतों की आहट सुनकर पार्वती ने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया और देवेंद्र को सामने पाया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई डर या हैरानी बिल्कुल मौजूद नहीं थी। उसने बड़ी ही शांति के साथ अपना सिर ढका और दोबारा अपने जख्मों पर लेप लगाने के काम में मगन हो गई। यह खौफनाक बेरुखी देवेंद्र के दिल में किसी तेज खंजर की तरह बहुत गहराई तक उतर गई और उसे तड़पाने लगी। देवेंद्र की आवाज उसके गले में बुरी तरह कांप रही थी। जब उसने आखिरकार अपनी खामोशी को तोड़ा, उसने हाथ जोड़ते हुए पार्वती से कहा कि वह अपनी सभी भयानक गलतियों के लिए माफी मांगने आया है। उसने अपनी जेब से रुपयों की एक मोटी गड्डी निकाली और पार्वती के सामने जमीन पर रख दी। देवेंद्र ने रोते हुए विनती की कि वह यह सारे पैसे रख ले और इस नरक जैसी दर्दनाक जिंदगी से बाहर निकल जाए। वह बस किसी भी तरह से उसके इस भारी दुख को थोड़ा कम करना चाहता था। पार्वती ने उन पैसों की तरफ एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा और अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। उसने बहुत ही ठंडी और कठोर आवाज में कहा कि वह एक मजदूर है और अपनी मेहनत की रोटी खाती है। उसने देवेंद्र को याद दिलाया कि 10 साल पहले जब वह उस घर से निकली थी, तो उसने अपना सारा हक और सम्मान उसी चौखट पर छोड़ दिया था। अब एक अनजान और बड़े पुलिस अफसर की यह झूठी हमदर्दी या खैरात उसके किसी भी काम की बिल्कुल भी नहीं है। देवेंद्र ने बहुत बेबसी के साथ पार्वती से पूछा कि आखिर वह उस जालिम जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह के खेतों में
जानवरों की तरह काम क्यों कर रही थी। उसने जानना चाहा कि ऐसा कौन सा बड़ा कर्ज था जिसने उसे इस खौफनाक गुलामी के दलदल में पूरी तरह धकेल दिया था। देवेंद्र को लगा था कि शायद पार्वती के गरीब पिता ने कोई नया कर्ज लिया होगा जिसे चुकाने के लिए उसे यह सब बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वह पार्वती के इस दर्द की असली वजह समझने के लिए बेहद बेचैन था। पार्वती के सूखे होंठों पर एक दर्दनाक मुस्कान उभर आई जिसने देवेंद्र को अंदर तक कंपा दिया। उसने अपनी थकी हुई आंखों से देवेंद्र को देखा और कहा कि यह कर्ज उसी दहेज का है जो उसके बूढ़े पिता ने उसकी शादी के समय ठाकुर से लिया था। जब देवेंद्र ने उसे बेदखल किया था तो उसके पिता उस भारी कर्ज और बेइज्जती के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और मर गए। उस दिन से आज तक पार्वती उसी दहेज के कर्ज की भारी कीमत अपनी मेहनत से चुका रही है। यह खौफनाक सच्चाई सुनते ही देवेंद्र के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वह वहीं धड़ाम से बैठ गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में सैकड़ों जहरीले तीर बेरहमी से उतार दिए हों। जिस दहेज के पैसों से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी, उसी पैसे ने पार्वती के पिता की जान ले ली थी। उसकी अपनी कामयाबी की पूरी इमारत उस बेकसूर बूढ़े इंसान की लाश और पार्वती के अनगिनत आंसुओं की नींव पर ही मजबूती के साथ खड़ी की गई थी। यह सोचकर उसकी रूह कांप उठी। पार्वती ने बड़ी ही शांति के साथ कहा कि उसने कभी किसी से कोई भी शिकायत नहीं की है। वह अपने पिता के लिए गए उस कर्ज को अपने खून और पसीने से चुकाकर अपने परिवार के सम्मान को पूरी तरह बचाना चाहती थी। उसने देवेंद्र को साफ शब्दों में कह दिया कि वह अपनी इस हालत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं मानती। यह सिर्फ उसके अपने कर्मों का फल है। पार्वती के इन महान विचारों ने देवेंद्र को बता दिया कि वह नैतिक रूप से उससे कितनी ज्यादा ऊपर उठ चुकी थी। देवेंद्र को अपनी उस शानदार पुलिस वर्दी और अपने ऊंचे पद से बहुत ज्यादा नफरत और घुटन महसूस होने लगी थी। उसे आज अच्छी तरह समझ आ गया था कि कानून की ताकत इंसान को बड़ा तो बना सकती है, लेकिन वह किसी के खोए हुए सम्मान को कभी वापस नहीं लौटा सकती। पार्वती की वह गंदी और फटी हुई साड़ी देवेंद्र की उस कीमती वर्दी से कई गुना ज्यादा पवित्र और महान थी। देवेंद्र उस गरीब औरत के महान स्वाभिमान के सामने एक बहुत ही बौना इंसान साबित हुआ था। पार्वती ने अपने चूल्हे की आग को ठीक करते हुए देवेंद्र से कहा कि वह अब यहां से हमेशा के लिए चला जाए। उसने कहा कि इस गरीब की झोपड़ी में किसी भी बड़े सरकारी अफसर के लिए कोई भी जगह बिल्कुल मौजूद नहीं है। वह नहीं चाहती थी कि गांव के लोग उन दोनों को एक साथ देखकर फिर से कोई नया तमाशा खड़ा करें, जिससे उसकी बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाए। पार्वती के इन कठोर लेकिन सच्चे शब्दों ने देवेंद्र के दिल को पूरी तरह से कुचल दिया था। देवेंद्र बिना कुछ कहे भारी कदमों से झोपड़ी से बाहर निकल आया, लेकिन वह उन रुपयों को वहीं जमीन पर छोड़ आया था। उसे पता था कि पार्वती उन पैसों को कभी हाथ भी नहीं लगाएगी, लेकिन वह अपने पापों का एक छोटा सा हिस्सा शायद इसी तरह से कम करना चाहता था। बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी और देवेंद्र उसी बारिश में बिना किसी छाते के बहुत धीमी चाल से चलने लगा। उसकी आंखों से बहने वाले गर्म आंसू और आसमान का ठंडा पानी आपस में पूरी तरह मिल गए थे। रास्ते भर देवेंद्र के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पार्वती के पिता की मौत और उस दहेज के भयानक कर्ज की बात लगातार घूम रही थी। ठाकुर बलवंत सिंह ने केवल पार्वती का शोषण ही नहीं किया था, बल्कि उसने एक मासूम परिवार को पूरी तरह से बर्बाद करके मौत के मुंह में धकेल दिया था। देवेंद्र की आंखों में अब पछतावे के साथ साथ एक बहुत ही खतरनाक और जहरीला गुस्सा भी उबलने लगा था। उसने खुद से वादा किया कि वह इस जालिम व्यवस्था को जड़ से उखाड़कर ही चैन की सांस लेगा। दहेज प्रथा भारतीय समाज का वह सबसे काला और घिनौना सच है, जो हर साल न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जान ले लेता है। देवेंद्र खुद भी इसी लालची व्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा रह चुका था, जिसने अपनी ही पत्नी को बलि का बकरा बना दिया था।
आज उसे ये महसूस हो रहा था कि यह समाज केवल औरतों से ही हर तरह के त्याग की उम्मीद क्यों रखता है। पार्वती जैसी हजारों औरतें आज भी इस खौफनाक प्रथा की आग में खामोशी से जल रही हैं और कोई उन्हें बचाने वाला नहीं है। जब देवेंद्र अपने घर पहुंचा तो रात बहुत गहरी हो चुकी थी और पूरा गांव एक भयानक सन्नाटे की चादर ओढ़े हुए था। उसने अपने गीले कपड़े बदले और आईने के सामने खड़ा होकर अपने चेहरे को बहुत ही ध्यान से देखने लगा। उसे आईने में एक ऐसा इंसान नजर आ रहा था जो बाहर से तो जिंदा था, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा मर चुकी थी। वह जानता था कि अब उसकी जिंदगी में कभी भी सुकून भरी नींद नहीं आएगी जब तक वह पार्वती के जख्मों का पूरा और सही हिसाब नहीं कर देता। उसने अपनी मेज पर रखी हुई उस सर्विस रिवॉल्वर को उठाया और उसे बहुत ही अच्छी तरह से साफ करने लगा। कल का दिन इस गांव के इतिहास में और देवेंद्र की अपनी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा भूचाल लेकर आने वाला था। वह अब केवल एक पछतावा करने वाला कमजोर पति नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा घायल शेर बन चुका था जो अपने शिकार को फाड़ने के लिए तैयार था। पार्वती की वह टूटी हुई झोपड़ी उसके लिए एक ऐसे पवित्र मंदिर के समान बन गई थी जहां से उसने नई कसम खाई थी। रात के उस घने अंधेरे में देवेंद्र अपनी खिड़की से बाहर आसमान में चमकते हुए उस अकेले चांद को चुपचाप देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह चांद भी आज उसकी बेबसी और उसके जघन्य अपराधों पर बहुत ही बेरहमी के साथ हंस रहा है। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की कि वह उसे इतनी ताकत दे कि वह पार्वती के खोए हुए सम्मान को समाज में दोबारा स्थापित कर सके। हालांकि वह जानता था कि उसके इन सारे प्रयासों से अतीत के वे गहरे घाव कभी पूरी तरह नहीं भरेंगे। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही देवेंद्र की आंखों से नींद हमेशा के लिए पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसके दिमाग में पार्वती का वह झुलसा हुआ और थका हुआ चेहरा लगातार किसी डरावने सपने की तरह बार बार घूम रहा था। उसने अपने आप को एक कठोर और जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के रूप में मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार कर लिया था। अब इस जिले में ठाकुर बलवंत सिंह के जुल्मों का हमेशा के लिए अंत होना तय था, क्योंकि अब देवेंद्र अपनी हर गलती की भारी कीमत चुकाने वाला था। देवेंद्र ने सुबह सवेरे ही अपनी पुलिस की वर्दी पहनी और बिना किसी को जगाए खामोशी के साथ अपने घर से बाहर निकल गया। उसकी चाल में आज एक अजीब सा भारीपन और एक नया खतरनाक दृढ़ संकल्प पूरी तरह से साफ झलक रहा था। उसने जीप का दरवाजा खोला और अपने थाने की तरफ बहुत तेज रफ्तार के साथ निकल पड़ा, जहां उसे कई अहम फैसले लेने थे। आज उसे न केवल एक जमींदार के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़नी थी, बल्कि अपने खुद के भयानक और पापों से भरे हुए अतीत के खिलाफ भी लड़ना था। थाने पहुंचते ही देवेंद्र ने अपने सभी पुलिस अधिकारियों की एक बहुत ही आपातकालीन और सख्त बैठक तुरंत प्रभाव से बुलवा ली। उसने सभी को साफ निर्देश दे दिए थे कि आज ठाकुर बलवंत सिंह के सभी अवैध ठिकानों पर बहुत ही जोरदार छापेमारी की जाएगी। देवेंद्र की आवाज में जो भयानक और खतरनाक गुस्सा था, उसे देखकर थाने के सभी पुलिस वाले पूरी तरह से सहम गए थे। आज कोई भी पुलिस वाला कप्तान के इस खतरनाक और सख्त आदेश की किसी भी तरह से अवहेलना करने की जरा सी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पार्वती के उन आंसुओं ने जो सूखी और बंजर जमीन पर गिरे थे, देवेंद्र के दिल में एक बहुत ही खौफनाक आग लगा दी थी। वह आग अब तब तक बिल्कुल नहीं बुझने वाली थी जब तक वह इस पूरे जालिम समाज को राख में नहीं बदल देती। पार्वती ने भले ही उसकी मदद को ठुकरा दिया था, लेकिन उसकी उसी बेरुखी ने देवेंद्र को एक नया इंसान बनने का बड़ा मौका दे दिया था। अब उसे केवल अपने उन पुराने पापों का एक बहुत ही खौफनाक और जबरदस्त प्रायश्चित करना ही बाकी रह गया था। समय का पहिया अपनी गति से घूमता है और कर्मों का हिसाब यहीं इसी जन्म में चुकाना पड़ता है। कल्याणी देवी, जिन्होंने कभी अपने बड़े बेटे देवेंद्र की झूठी शान और पैसों के लालच में आकर अपनी मासूम बहू पार्वती की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, आज खुद
एक बहुत ही भयानक और दर्दनाक स्थिति का सामना कर रही थीं। उम्र के इस आखिरी पड़ाव पर आकर उनके शरीर ने पूरी तरह से उनका साथ देना छोड़ दिया था और वह कई गंभीर बीमारियों का शिकार होकर बिस्तर पर बेबस पड़ी थी। कल्याणी देवी ने अपने छोटे बेटे की शादी भी एक बहुत ही अमीर घराने में सिर्फ दहेज के लालच में करवाई थी। उन्हें लगता था कि वह सारा पैसा उनके बुढ़ापे का सबसे बड़ा और मजबूत सहारा बनेगा। लेकिन उनकी उस घमंडी और अमीर छोटी बहू ने घर में आते ही अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। जब कल्याणी देवी बीमार पड़ी तो छोटे बेटे और बहू ने उनकी सेवा करने के बजाय उन्हें घर के एक बहुत ही अंधेरे और सीलन भरे कमरे में जानवरों की तरह मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। उस अंधेरे कमरे में खांसते हुए कल्याणी देवी को अक्सर पार्वती की बहुत याद आती थी। पार्वती बिना किसी शिकायत के उनके पैर दबाती थी और उनके ताने सुनकर भी हमेशा मुस्कुराती रहती थी। आज उनके पास वह सारा पैसा और आलीशान मकान मौजूद था जिसके लिए उन्होंने अपना ईमान बेच दिया था, लेकिन उन्हें एक गिलास पानी पिलाने वाला कोई भी अपना इंसान उस बड़े से घर में मौजूद नहीं था। उनका अपना छोटा बेटा अपनी पत्नी के इशारों पर नाचता था और अपनी बीमार बूढ़ी मां की दर्द भरी कराहों को पूरी तरह अनसुना कर देता था। देवेंद्र इन दिनों गांव में वापस आ चुका था, लेकिन वह अपनी मां से इतना ज्यादा कटा हुआ रहता था कि कल्याणी देवी उससे अपनी तकलीफ बताने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाती थी। एक दिन जब घर में कोई भी नहीं था और कल्याणी देवी के सीने में बहुत ही भयानक दर्द उठने लगा, तो उन्होंने खुद ही डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। वह लाठी के सहारे कांपते कदमों से घर से बाहर निकलीं और तपती धूप में गांव के छोटे से बाजार की तरफ बहुत ही मुश्किल से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगीं। बाजार में आज बहुत ज्यादा भीड़ थी और सूरज की चिलचिलाती धूप ने कल्याणी देवी की बची खुची कमजोर ताकत को भी पूरी तरह से सोख लिया था। उनके सीने का वह दर्द अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका था और उनकी आंखों के सामने घुप अंधेरा छाने लगा था। सांस लेने में हो रही भयानक तकलीफ के कारण उनके कमजोर पैर अचानक लड़खड़ा गए और वह बाजार के बीचों बीच धूल भरी सड़क पर बेहोश होकर धड़ाम से गिर पड़ी। वहां मौजूद बहुत सारे लोग तमाशबीन बनकर खड़े हो गए, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। उसी समय पार्वती अपनी मजदूरी का काम खत्म करके बाजार से थोड़ा सा राशन खरीदने के लिए वहां पहुंची थी। उसने देखा कि भीड़ के बीच एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी है और कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा है। जब पार्वती ने पास जाकर उस औरत का चेहरा देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी वही सास कल्याणी देवी थीं, जिन्होंने उसे बांझ और अपशगुनी कहकर बहुत ही बेरहमी के साथ भरी पंचायत में जलील करके हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दिया था। पार्वती के दिमाग में 10 साल पहले का वह खौफनाक और जहरीला मंजर एक पल के लिए बहुत तेजी से घूम गया। वह चाहती तो उस जालिम औरत को उसी धूल में तड़पने के लिए छोड़कर अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकती थी, क्योंकि इसी औरत ने उसकी पूरी जिंदगी को एक जीते जी नरक में बदल दिया था। लेकिन पार्वती के अंदर मौजूद वह महान भारतीय संस्कार और उसकी पवित्र करुणा उसके उस गहरे दर्द पर पूरी तरह से हावी हो गई। उसने पुरानी सारी नफरतों को भुलाकर अपनी इंसानियत का सबसे बड़ा और सच्चा धर्म निभाया। पार्वती ने बिना एक पल भी गनवाए कल्याणी देवी के सिर को अपनी गोद में रख लिया और उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगी। जब वह होश में नहीं आई तो पार्वती ने अपनी बची हुई सारी कमजोर ताकत को एक साथ इकट्ठा किया और उस भारी बूढ़ी औरत को अपने कमजोर कंधों पर उठा लिया। बाजार के सभी लोग एक बेदखल और गरीब बहू को अपनी उस जालिम सास को पीठ पर लादकर अस्पताल की तरफ भागते हुए देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए थे। पार्वती पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। अस्पताल पहुंचकर पार्वती ने कल्याणी देवी को तुरंत एक बिस्तर पर लेटाया और डॉक्टर से हाथ जोड़कर उनके इलाज के लिए बहुत ही गिड़गिड़ाकर विनती करने लगी। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि उन्हें एक बहुत ही गंभीर दिल का दौरा पड़ा है
और तुरंत कुछ महंगी दवाइयों की सख्त जरूरत है, वरना उनकी जान बचाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा। पार्वती जानती थी कि उसके पास इतने सारे पैसे बिल्कुल नहीं हैं और कल्याणी देवी का घमंडी परिवार इतनी जल्दी वहां पर कभी भी पहुंचकर उनकी मदद करने के लिए नहीं आने वाला था। दवाइयों की वह भारी कीमत चुकाने के लिए पार्वती के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। उसने अपने हाथों की तरफ देखा, जहां एक पुरानी और घिसी हुई चांदी की चूड़ी मौजूद थी। यह चूड़ी उसकी मृत मां की आखिरी और सबसे प्यारी निशानी थी, जिसे पार्वती ने अपनी एक सबसे बड़ी मुफलिसी के दिनों में भी कभी खुद से दूर नहीं किया था। लेकिन आज किसी की जान बचाने का सवाल था। पार्वती ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी मां की उस आखिरी निशानी को अपने हाथ से उतारा और उसे बाजार में बेचने के लिए दौड़ पड़ी। उस पुरानी चांदी की चूड़ी को बेचकर पार्वती को जो भी थोड़े बहुत पैसे मिले, उनसे उसने तुरंत कल्याणी देवी के लिए वो सारी जरूरी और महंगी दवाइयां खरीद लीं। उसने वो दवाइयां डॉक्टर के हाथों में सौंप दीं और बाहर खड़ी रहकर तब तक इंतजार करती रही जब तक डॉक्टर ने कल्याणी देवी की हालत को खतरे से पूरी तरह बाहर नहीं बता दिया। जब पार्वती को यह यकीन हो गया कि उसकी सांस की जान अब पूरी तरह से बच गई है, तो वह बिना किसी को कुछ भी बताए वहां से खामोशी के साथ गायब हो गई। कुछ घंटों के बाद जब कल्याणी देवी को अस्पताल के उस बिस्तर पर धीरे धीरे होश आया, तो उन्होंने खुद को ड्रिप और तारों से घिरा हुआ पाया। उनके पास अस्पताल की एक नर्स खड़ी थी। कल्याणी देवी ने बहुत ही कमजोर आवाज में उस नर्स से पूछा कि उन्हें इस अस्पताल में कौन लेकर आया था। उन्हें उम्मीद थी कि शायद उनके बड़े बेटे देवेंद्र या फिर छोटे बेटे को उनकी इस हालत की खबर मिल गई होगी और वे ही उन्हें बचाकर इस बड़े अस्पताल में सही समय पर इलाज के लिए लेकर आए होंगे। नर्स ने एक बहुत ही गहरी सांस ली और कल्याणी देवी को वह पूरी सच्चाई बता दी, जिसे सुनकर उनकी आत्मा तक बुरी तरह काम गई। नर्स ने बताया कि उन्हें उनका कोई बेटा नहीं, बल्कि एक बहुत ही गरीब और कमजोर सी औरत अपनी पीठ पर लादकर यहां लेकर आई थी। उस औरत के पास आपकी दवाइयां खरीदने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपने हाथ की आखिरी चांदी की चूड़ी बेचकर आपकी ये सारी महंगी दवाइयां खरीदी थीं। वह औरत आपकी जान बचने के बाद बिना अपना नाम बताए यहां से चुपचाप चली गई। नर्स की ये बातें सुनते ही कल्याणी देवी की आंखों के सामने पार्वती का वह मासूम और दुख से भरा हुआ चेहरा पूरी तरह से तैरने लगा। उन्हें यह समझते हुए जरा सी भी देर नहीं लगी कि वह फरिश्ता कोई और नहीं, बल्कि उनकी वही अभागी बहू पार्वती ही थी, जिसकी एक्स पार्वती को उन्होंने हमेशा बांझ कहकर कोसा था और दौलत की खातिर धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। आज उसी पार्वती ने अपना खून पसीना बहाकर और अपनी आखिरी निशानी बेचकर उनकी जान बचाई थी। यह जानकर कल्याणी देवी का घमंड पूरी तरह चूर चूर हो गया। कल्याणी देवी अस्पताल के उस सफेद बिस्तर पर फूट फूट कर बहुत ही बुरी तरह से रोने लगी। उनके वो सारे आंसू उनके 10 साल पुराने उन खौफनाक और घिनौने पापों को धोने की एक बहुत ही नाकाम कोशिश कर रहे थे। उन्हें आज अपने पैसों और अपनी झूठी शान पर बहुत खूट कर ज्यादा घिन आ रही थी। उन्होंने अपने सगे बेटों के लिए अपनी पूरी जिंदगी और अपना ईमान दांव पर लगा दिया था, लेकिन अंत में उस बेसहारा और बेदखल बहू ने ही एक सच्ची बेटी बनकर उनका जीवन बचाया था। कर्मों का यह तमाचा बहुत ही जोरदार था। हिंदू शास्त्रों में कर्मों के जिस भयानक और सटीक चक्र का वर्णन किया गया है, कल्याणी देवी आज साक्षात उसी खौफनाक चक्र के सबसे निचले हिस्से में पूरी तरह पिस रही थी। इंसान अपने स्वार्थ के अंधेपन में यह भूल जाता है कि वह जो भी बुरा बीज आज बो रहा है, कल उसे ही उस जहरीले पेड़ का कड़वा फल खाना पड़ेगा। कल्याणी देवी ने पार्वती की जिंदगी में जो कांटे बिछाए थे, वे सारे कांटे आज उनके अपने ही सीने में बहुत गहराई तक चुभ रहे थे और उनकी आत्मा को लगातार बहुत बुरी तरह लहूलुहान कर रहे थे। तभी देवेंद्र को पुलिस स्टेशन में अपनी मां की इस गंभीर हालत की सूचना मिली
और वह घबराया हुआ बहुत तेजी से अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। जब वह हांफते हुए अपनी मां के कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसकी मां बहुत ही बुरी तरह से सिसक सिसक कर रो रही हैं। देवेंद्र को लगा कि शायद बीमारी के भयानक दर्द की वजह से उनकी आंखों से ये सारे आंसू बह रहे हैं। उसने पास जाकर अपनी मां का हाथ पकड़ा और उन्हें तसल्ली देने की बहुत कोशिश की, लेकिन कल्याणी देवी की नजरें अब शर्म से झुकी थीं। कल्याणी देवी ने देवेंद्र का हाथ झटक दिया और रोते हुए उसे पार्वती के उस महान त्याग और अपनी उस आखिरी चांदी की चूड़ी बेचने की पूरी कहानी विस्तार से बता दी। उन्होंने देवेंद्र से कहा कि हम दोनों मां बेटे इस दुनिया के सबसे बड़े और नीच गुनहगार हैं। जिस दौलत के लिए हमने उस देवी जैसी औरत को सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया था, आज उसी औरत दो तो लेमे ने भीख मांगकर मेरी इस गंदी और पापी जान को बचाया है। कल्याणी देवी के इन कठोर शब्दों ने देवेंद्र के दिल को पूरी तरह चीर कर रख दिया। देवेंद्र अपनी जगह पर पत्थर की किसी बेजान मूर्ति की तरह पूरी तरह से सुन्न होकर खड़ा रह गया। पार्वती की उस खामोश और महान इंसानियत ने उसके आईपीएस के उस भारी भरकम और ताकतवर रुतबे को एक बार फिर से जमीन पर बहुत बुरी तरह पटक दिया था। उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि पार्वती कोई आम कमजोर औरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि वह सहनशीलता और क्षमा की एक बहुत ही महान और जिंदा मिसाल है। उसके उस पवित्र आचरण के सामने देवेंद्र और उसका पूरा परिवार बहुत ही नीच और कीड़े मकोड़ों जैसा साबित हो गया था। आज उस अस्पताल के छोटे से कमरे में देवेंद्र को इंसानियत और धर्म की सबसे बड़ी और सच्ची सीख मिली थी। उसे यह अच्छी तरह से महसूस हो गया था कि किसी को दुख देकर हासिल की गई कोई भी सफलता हमेशा एक बहुत बड़े श्राप में बदल जाती है। पार्वती ने उन पर कोई एहसान नहीं किया था, बल्कि उसने अपने इस निस्वार्थ कर्म से उन दोनों मां बेटे के गाल पर एक बहुत ही करारा और कभी न भूलने वाला तमाचा जड़ा था। यह एक ऐसा आध्यात्मिक प्रहार था जिसने उनकी सोई हुई आत्माओं को पूरी तरह झकझोर दिया था। कल्याणी देवी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर देवेंद्र के सामने बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए विनती की कि वह किसी भी कीमत पर पार्वती को वापस इस घर में लेकर आए। उन्होंने रोते हुए कसम खाई कि वह पार्वती के पैरों में गिरकर अपने सारे घिनौने पापों की माफी मांगेंगी और उसे इस घर की सबसे बड़ी मालकिन बनाकर पूरे सम्मान के साथ रखेंगी। लेकिन देवेंद्र बहुत अच्छी तरह से जानता था कि जो धागा एक बार इतनी बेरहमी से टूट चुका है, उसमें अब यह नई गांठ लगाना इतना आसान या मुमकिन काम बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। अस्पताल की उस घुटन भरी हवा में देवेंद्र की आंखों के अंदर एक बहुत ही खतरनाक और भयानक आग पूरी तरह से सुलग उठी थी। उसे समझ आ गया था कि पार्वती का दिल जीतने से पहले उसे उस जालिम जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह के पूरे साम्राज्य को जड़ से उखाड़कर फेंकना ही होगा। जिस कर्ज के बोझ तले पार्वती अपनी पूरी जिंदगी को खामोशी से तिल तिल कर जला रही है, उस कर्ज और उस सामंती व्यवस्था का हमेशा के लिए खात्मा करना ही अब देवेंद्र की जिंदगी का सबसे पहला और आखिरी महत्वपूर्ण लक्ष्य बन चुका था। ठाकुर बलवंत सिंह के काले साम्राज्य पर पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी ने उसकी रातों की नींद पूरी तरह से हराम कर दी थी। उस क्रूर जमींदार को यह बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि नया पुलिस कप्तान देवेंद्र सिंह उसके पूरे अस्तित्व को मिटाने पर तुला हुआ है। अपने घटते हुए रुतबे और भारी नुकसान से बौखलाए ठाकुर ने देवेंद्र को उसकी औकात याद दिलाने के लिए एक बहुत ही खौफनाक और नीच योजना बनाई। उसे अपने मुखबिरों से यह पता चल चुका था कि कप्तान की सबसे बड़ी कमजोरी वही कमजोर और लाचार मजदूर औरत पार्वती ही है। रात के भयानक अंधेरे में ठाकुर के हथियारबंद गुंडों ने पार्वती की उस कच्ची और कमजोर झोपड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने बिना किसी रहम के झोपड़ी पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसमें खतरनाक तरीके से आग लगा दी। गहरी नींद में सो रही पार्वती धुएं और आग की भयानक तपिश से घबराकर बाहर की तरफ भागी।
उसकी आंखों के सामने उसका वह छोटा सा आशियाना धू धू कर जल रहा था, जिसमें उसके अनगिनत दुख और यादें छिपी हुई थीं। गुंडों ने हंसते हुए उसे धमकी दी कि पुलिस वाले से मदद मांगने का यही सबसे खौफनाक अंजाम होता है। आधी रात को जब पुलिस स्टेशन के वायरलेस सेट पर पार्वती की झोपड़ी में आग लगाए जाने की खबर गूंजी, तो देवेंद्र के भीतर एक बहुत ही भयानक और विनाशकारी ज्वालामुखी पूरी तरह से फट पड़ा। उसका सारा पुराना अपराधबोध और दुख अब एक बेहद ही खतरनाक और खूंखार गुस्से में पूरी तरह तब्दील हो चुका था। उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर को लोड किया और अपने सबसे बेहतरीन और हथियारबंद कमांडो दस्ते को तुरंत जीप में बैठने का सख्त आदेश दिया। देवेंद्र की आंखों से खून उतर आया था और वह आज ठाकुर का नामोनिशान हमेशा के लिए मिटाने निकल पड़ा था। पुलिस की गाड़ियां जब सायरन बजाती हुई उस दलित बस्ती में पहुंची, तो पार्वती की झोपड़ी राख के एक बहुत बड़े ढेर में पूरी तरह बदल चुकी थी। पार्वती उस राख के पास जमीन पर बेसुध बैठी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद तक मौजूद नहीं थी। देवेंद्र ने पार्वती से कोई भी बात नहीं की, क्योंकि यह समय सांत्वना देने का बिल्कुल भी नहीं था। उसने जलती हुई लकड़ी की एक चिंगारी को मुट्ठी में भींचक कर कसम खाई कि वह सुबह का सूरज निकलने से पहले ठाकुर के उस पूरे साम्राज्य को इसी राख में बदल देगा। देवेंद्र का भारी पुलिस दस्ता पूरी रफ्तार के साथ सीधे ठाकुर बलवंत सिंह की उस विशाल और अभेद्य हवेली के मुख्य दरवाजे पर जा पहुंचा। बिना किसी चेतावनी या वारंट का इंतजार किए देवेंद्र ने एक बड़े पुलिस ट्रक से उस हवेली के भारी लोहे के दरवाजे को जोरदार टक्कर मारकर पूरी तरह से तोड़ दिया। हवेली के अंदर मौजूद ठाकुर के दर्जनों हथियारबंद गुंडे अचानक हुए इस खतरनाक हमले से पूरी तरह बौखला गए। उन्होंने अपनी बंदूकें निकाल लीं, लेकिन देवेंद्र के खूंखार कमांडो दस्ते ने चंद मिनटों में ही उन सभी को घुटनों के बल जमीन पर ला दिया। गोलियों की भारी गूंज और चीख पुकार सुनकर ठाकुर बलवंत सिंह अपनी रेशमी रजाई से घबराकर बाहर निकल आया। उसने देवेंद्र को देखकर अपनी राजनीतिक पहुंच की धौंस देना शुरू कर दिया और उसे नौकरी से बर्खास्त करवाने की बहुत ही भयानक धमकियां देने लगा। देवेंद्र ने बिना कुछ सोचे अपनी रिवॉल्वर ठाकुर के माथे पर सटा दी और उसका कॉलर बहुत ही बेदर्दी के साथ पकड़ लिया। देवेंद्र ने दहाड़ते हुए कहा कि उसे अपनी इस वर्दी और पद की कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन आज इस जालिम जमींदार का घमंड हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। देवेंद्र ने ठाकुर को घसीटते हुए हवेली के उस गुप्त तहखाने की तरफ धकेल दिया, जहां वह गरीबों के खून पसीने की सारी कमाई और उनके झूठे कर्ज के कागजात छुपाकर रखता था। देवेंद्र के आदेश पर पुलिस वालों ने सारी बड़ी तिजोरियों के ताले पूरी तरह से तोड़ दिए। अंदर से उन अनपढ़ और लाचार किसानों के अंगूठे के निशान वाले हजारों कोरे कागज और कर्ज की वो सारी झूठी किताबें बरामद हुईं, जिनके दम पर ठाकुर सालों से इस गांव में आधुनिक गुलामी का एक बहुत ही खौफनाक और घिनौना धंधा बिना किसी डर के चला रहा था। देवेंद्र ने रात के उसी अंधेरे में गांव के उन सभी बंधुआ मजदूरों को हवेली के बड़े प्रांगण में इकट्ठा होने का सख्त आदेश भिजवा दिया। जब सभी डरे सहमे मजदूर वहां पहुंचे, तो देवेंद्र ने उनके कर्ज के उन सभी झूठे कागजों का एक बहुत बड़ा ढेर हवेली के बीचों बीच लगा दिया। उसने खुद अपने हाथों से उस जहरीले ढेर में आग लगा दी और सभी मजदूरों से कहा कि आज से उन पर ठाकुर का कोई भी कर्ज बिल्कुल बाकी नहीं है। ये खौफनाक गुलामी अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी और मजदूर खुशी से रो पड़े। देवेंद्र ने ठाकुर बलवंत सिंह के हाथों में भारी हथकड़ी डाल दी और उसे उसी के गुंडों के साथ हवेली से बाहर सड़क पर निकाल लाया। जिले के सबसे खूंखार जमींदार को इस तरह जलील होकर सड़क पर पैदल चलते हुए देखकर पूरे गांव के लोगों की आंखों में एक नई और आजाद चमक आ गई थी। जो लोग कल तक ठाकुर के नाम से थर थर कांपते थे, आज वही लोग उस पर मिट्टी और पत्थर फेंक कर अपना सारा पुराना गुस्सा निकाल रहे थे।
देवेंद्र ने इस जालिम समाज को न्याय का एक बहुत ही भयानक और सच्चा चेहरा दिखाया था। आज देवेंद्र एक आम और स्वार्थी इंसान से उठकर सच में एक ऐसा महान रक्षक बन चुका था जिसका सपना उसने कभी बचपन में देखा था। उसने अपनी ताकत और अपनी इस वर्दी का इस्तेमाल अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि उन हजारों बेकसूर और कमजोर लोगों की जान बचाने के लिए किया था जो खामोशी से तिल तिल कर मर रहे थे। भीड़ के पीछे खड़ी हुई पार्वती अपनी शांत और गहरी आंखों से देवेंद्र के इस खतरनाक लेकिन बेहद ही साहसी रूप को लगातार देख रही थी। उसके मन में आज कोई नई हलचल जरूर हो रही थी। जब सुबह के सूरज ने अपनी पहली किरण के साथ इस गांव की जमीन को छुआ तो यहां की आबो हवा पूरी तरह से बदल चुकी थी। देवेंद्र ने ठाकुर और उसके सभी गुंडों को पुलिस स्टेशन की सबसे अंधेरी कालकोठरी में हमेशा के लिए बंद कर दिया था। राज्य के बड़े नेताओं और आला अधिकारियों तक जब इस खतरनाक कार्रवाई की खबर पहुंची तो पूरे महकमे में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। लेकिन देवेंद्र ने ठाकुर के खिलाफ इतने पक्के और ठोस सबूत जुटा लिए थे कि उसे बचाना अब किसी भी तरह से बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। ठाकुर के काले साम्राज्य के पूरी तरह से खत्म होते ही गांव की उन सभी उपजाऊ जमीनों को उनके असली और गरीब हकदारों को पूरे कानूनी सम्मान के साथ वापस सौंप दिया गया। पार्वती के उस गरीब और बेबस पिता के नाम पर चल रहा वह खौफनाक और झूठा कर्ज भी अब कागजों से हमेशा के लिए मिट चुका था। 10 सालों की उस भयानक और दर्दनाक गुलामी के बाद आज पार्वती पूरी तरह से एक आजाद और स्वतंत्र नागरिक थी। उसके सिर से वह भारी और जहरीला बोझ अब हमेशा के लिए नीचे उतर चुका था जिसने उसकी जवानी लील ली थी। लगातार कई घंटों की उस भारी थकान और खतरनाक भागदौड़ के बाद देवेंद्र अपने दफ्तर की कुर्सी पर शांति से बैठा हुआ था। उसकी शानदार वर्दी जगह जगह से फट चुकी थी और उस पर खून और कीचड़ के कई गहरे निशान साफ नजर आ रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद उसके दिल में आज एक बहुत ही अजीब और सुकून भरा हल्कापन पूरी तरह से महसूस हो रहा था। उसने बाहरी दुश्मनों और समाज के उस जालिम ठेकेदार को तो खत्म कर दिया था, लेकिन अब उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी असली परीक्षा से गुजरना था। देवेंद्र बहुत अच्छी तरह से जानता था कि केवल ठाकुर बलवंत सिंह को जेल में डाल देने से पार्वती के वे गहरे और दर्दनाक घाव कभी भी पूरी तरह से नहीं भरेंगे जो भयानक दर्द उसने और उसके परिवार ने पार्वती को दिया था। उसकी माफी उसे इस वर्दी की धौंस से बिल्कुल भी नहीं मिल सकती थी। उसने अपनी मेज से अपनी सर्विस रिवॉल्वर और वह चमकती हुई टोपी उठाई और उन्हें बहुत ही खामोशी के साथ अलमारी में बंद कर दिया। अब वह एक आईपीएस अधिकारी नहीं, बल्कि एक साधारण और पछतावे में जलने वाला आम इंसान बन चुका था। देवेंद्र ने अपनी उस भारी वर्दी को उतारकर एक बहुत ही साधारण और साफ सुथरा सफेद रंग का सूती कुर्ता पहन लिया। यह सफेद रंग उसकी उस सच्ची और पवित्र भावना का प्रतीक था जिसे वह पार्वती के सामने पूरी सच्चाई के साथ रखना चाहता था। उसने मन ही मन ये भारवती के सामने एक अकू पर्वती के सामने पक्का फैसला कर लिया था कि वह गांव के बाहर बने उस पुराने शिव मंदिर के पास जाकर पार्वती का इंतजार करेगा। वह जगह जहां उन दोनों ने कभी साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं, वहीं पर आज उनके इस दर्दनाक सफर का आखिरी फैसला होने वाला था। देवेंद्र के कदम बहुत ही धीमे लेकिन बेहद पक्के थे। जब वह दफ्तर से बाहर निकलकर उस पुराने मंदिर की तरफ जाने वाले धूल भरे रास्ते पर चल रहा था, हवा में गेंदे के फूलों की हल्की खुशबू और मंदिर की घंटियों की पवित्र आवाज गूंज रही थी जो उसके अशांत मन को एक अजीब सी शांति दे रही थी। उसने अपना सारा घमंड, अपनी सारी दौलत और अपनी वह झूठी शान हमेशा के लिए पीछे छोड़ दी थी। अब उसे बस पार्वती की उन उदास आंखों में अपने लिए एक छोटी सी माफी की किरण नजर आने का इंतजार था। मंदिर के उस विशाल और पवित्र पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर देवेंद्र ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने सारे पापों को ईश्वर के सामने खामोशी से स्वीकार कर लिया। उसे नहीं पता था
कि पार्वती उसके इस बुलावे पर वहां आएगी भी या फिर उसे हमेशा के लिए उसी पेड़ के नीचे खड़े रहकर अपने किए की भयानक सजा काटनी पड़ेगी। लेकिन वह हर नतीजे के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार था। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था और उसकी आंखें उस पगडंडी पर टिकी हुई थीं जहां से पार्वती को आना था। पूरे गांव में देवेंद्र के इस अचानक आए और खतरनाक बदलाव को लेकर तरह तरह की बातें और गहरी चर्चाएं बहुत तेजी से चल रही थीं। जो लोग कल तक देवेंद्र को सिर्फ एक अहंकारी और स्वार्थी अफसर मानते थे, आज वे उसे भगवान का भेजा हुआ एक सच्चा मसीहा समझने लगे थे। लेकिन देवेंद्र को इन झूठी तारीफों और जय जयकार से अब कोई भी मतलब बिल्कुल नहीं था। वह अच्छी तरह समझ चुका था कि इस दुनिया की तालियां कितनी ज्यादा खोखली और मतलबी होती हैं। उसकी आत्मा का असली न्याय तो सिर्फ पार्वती ही अपनी जुबान से कर सकती थी। पार्वती की जली हुई झोपड़ी के पास गांव की कुछ औरतें अब उसकी मदद करने के लिए आगे आ रही थीं और उसे नए कपड़े देने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन पार्वती हमेशा की तरह अपनी उसी शांत और गंभीर अवस्था में पूरी तरह से मग्न थी। झोपड़ी के जलने से उसे कोई भी भारी दुख नहीं हुआ था, क्योंकि वह जानती थी कि असली घर तो उसका बहुत पहले ही टूटकर हमेशा के लिए राख में बदल चुका था। उसके शरीर पर जो नए जख्म लगे थे, वे उसके दिल के पुराने जख्मों के सामने बिल्कुल ही मामूली थे। रात भर चले उस खौफनाक हंगामे और गोलियों की आवाजों ने पार्वती के मन में भी एक बहुत ही अजीब सी बेचैनी को पूरी तरह से जगा दिया था। उसने देवेंद्र को ठाकुर की छाती पर बंदूक ताने हुए देखा था और उसकी आंखों में वह भयानक दर्द भी महसूस किया था। समझ गई थी कि देवेंद्र ने यह सब कुछ किसी सरकारी आदेश की वजह से नहीं, बल्कि अपने पुराने पापों का एक बहुत ही खौफनाक और भारी प्रायश्चित करने के लिए किया है। लेकिन क्या एक रात की बहादुरी उसके 10 सालों के आंसुओं की कीमत चुका सकती थी? पार्वती ने उन बिखरी हुई और जली हुई राख की ढेरियों को अपने हाथों से बहुत ही खामोशी के साथ समेटना शुरू कर दिया। उसे अब यह भी सोचना था कि वह अपनी आगे की बची हुई लंबी जिंदगी को किस तरह और कहां गुजारेगी। कर्ज से तो वह पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी, लेकिन समाज के तानों से और अपने अकेलेपन के उस खौफनाक अंधेरे से उसे अभी भी लंबी लड़ाई लड़नी थी। तभी गांव के एक छोटे से बच्चे ने आकर उसे एक पर्ची दी, जिसमें देवेंद्र ने उसे शिव मंदिर में मिलने का संदेश भेजा था। उस छोटी सी मुड़ी हुई पर्ची को देखकर पार्वती के कमजोर और थके हुए हाथ एक बार फिर से बहुत बुरी तरह कांपने लगे थे। पर्ची पर लिखी हुई देवेंद्र की वह परिचित लिखावट उसे अतीत के उन सभी खूबसूरत और दर्दनाक पलों में बहुत तेजी से वापस खींच कर ले गई। उसने उस पर्ची को तुरंत फाड़कर फेंकने का मन बनाया, लेकिन फिर भी वह ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई। 10 सालों का वह लंबा और खामोश इंतजार आज आखिरकार एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर आकर पूरी तरह से खड़ा हो गया था, जहां फैसला होना था। कल्याणी देवी की आंखों में आज पश्चाताप के वे गहरे आंसू थे, जो गंगा के पवित्र जल से भी ज्यादा निर्मल थे। वह अपनी कमजोरी की परवाह किए बिना पार्वती के जले हुए झोपड़े के पास पहुंच गईं। उन्होंने पार्वती को जमीन पर राख समेटते हुए देखा तो उनके पैर उसी राख पर घुटनों के बल गिर पड़े। एक घमंडी सांस जो कभी दौलत के नशे में अंधी हो चुकी थी, आज वह उसी दौलत को ठुकराकर उस बेसहारा औरत के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही बुरी तरह से लगातार सिसक सिसक कर फूट फूट कर रो रही थी। कल्याणी देवी ने अपने कांपते हुए हाथों से पार्वती के उन झुलसे हुए पैरों को बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ लिया। उन्होंने रोते हुए कहा कि मेरी बच्ची, मुझे मेरे उन सभी भयानक और घिनौने पापों के लिए हमेशा के लिए माफ कर दो। मैंने तुम्हारे उस सच्चे प्यार की कीमत को कभी नहीं समझा और पैसों की लालच में तुम्हारा घर उजाड़ दिया। आज भगवान ने मुझे मेरे उसी घमंड की बहुत ही दर्दनाक सजा दी है, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी आखिरी निशानी बेचकर
मेरी जान बचाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। पार्वती ने अपनी सास को इस तरह अपने पैरों में गिरकर रोते हुए देखा तो उसका हृदय एक बार फिर से पिघल गया। वह भारतीय समाज की एक ऐसी संस्कारी बेटी थी जो बड़ों का अपमान कभी नहीं सह सकती थी। उसने तुरंत कल्याणी देवी को अपने हाथों का सहारा देकर जमीन से उठाया और उनके आंसुओं को अपने फटे हुए पल्लू से पोंछा। पार्वती ने शांत आवाज में कहा कि मां जी, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो आपको बहुत पहले ही अपने दिल से पूरी तरह से माफ कर दिया था। कल्याणी देवी ने पार्वती के हाथों को चूमते हुए बताया कि देवेंद्र गांव के पुराने शिव मंदिर के पास पीपल के पेड़ के नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उन्होंने रोते हुए कहा कि वह लड़का अंदर ही अंदर अपने पापों की भयानक आग में लगातार बहुत बुरी तरह जल रहा है। अगर तुमने उसे आज अपनी माफी का सहारा नहीं दिया तो वह अपनी जिंदगी में कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। कल्याणी देवी के इन दर्द भरे शब्दों ने पार्वती के उस जमे हुए दिल में एक नई हलचल पैदा कर दी। वह गहरी सोच में डूब गई थी। सूरज की सुनहरी किरणें अब गांव के खेतों और पगडंडियों पर फैल चुकी थीं। पार्वती बहुत ही धीमे और कांपते कदमों के साथ उस पुराने शिव मंदिर की तरफ आगे बढ़ने लगी। रास्ते में उसे गांव के कई लोग मिले जो कल तक उसे मनहूस औरत समझकर नफरत करते थे, लेकिन आज उन सभी ग्रामीणों की आंखों में पार्वती के लिए एक बहुत ही गहरा और सच्चा सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। वे सभी समझ चुके थे कि पार्वती ने अपने निस्वार्थ कर्मों से पूरे गांव का भयानक कलंक हमेशा के लिए पूरी तरह से धो दिया है। जब पार्वती उस विशाल और पवित्र पीपल के पेड़ के पास पहुंची तो उसने देवेंद्र को सफेद कुर्ते में बिल्कुल शांत खड़ा हुआ देखा। उस आईपीएस अधिकारी के चेहरे पर आज कोई भी घमंड या सत्ता का झूठा रौब बिल्कुल मौजूद नहीं था। वह एक साधारण और प्रायश्चित की आग में जलने वाले अपराधी की तरह अपनी आंखें झुकाए खड़ा था। पार्वती के कदमों की आहट सुनकर देवेंद्र ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और उन दोनों की आंखें 10 सालों के लंबे और भयानक सूखे के बाद एक बार फिर से आपस में पूरी गहराई से टकरा गईं। देवेंद्र की आंखों में आंसुओं का एक बहुत बड़ा सैलाब पूरी तरह से उमड़ रहा था। उसने अपने हाथ बेबसी के साथ पार्वती की तरफ आगे बढ़ा दिए, लेकिन उसने पार्वती को छूने की जरा सी भी हिम्मत नहीं की। देवेंद्र ने कांपती और रुंधी हुई भारी आवाज में कहा कि पार्वती, मैं जानता हूं कि मेरे घिनौने अपराधों की इस दुनिया में कोई भी माफी नहीं है। मैंने अपनी झूठी शान और पैसों के लिए तुम्हारे उस पवित्र और सच्चे प्यार का बेरहमी से कत्ल कर दिया था, जिसकी कीमत मैं अपनी जान देकर भी कभी नहीं चुका सकता। देवेंद्र ने गहरे दुख के साथ कहा कि मैं यहां तुम्हें अपने साथ वापस चलने के लिए मजबूर करने नहीं आया हूं। मैं तो बस भगवान के इस पवित्र घर में तुमसे यह भीख मांगने आया हूं कि मुझे केवल एक आखिरी मौका दे दो। मैं अपनी बची हुई पूरी जिंदगी तुम्हारे इन कमजोर हाथों के उन कठोर छालों को अपने आंसुओं से धोने में बिताना चाहता हूं। मेरी उस खाकी वर्दी और ताकत का कोई मोल नहीं है अगर मैं अपनी असली देवी के चरणों में बैठकर अपनी उन भयानक गलतियों का सच्चा प्रायश्चित पूरी तरह से न कर सकूं। पार्वती बहुत देर तक उस पुराने पेड़ के नीचे खामोशी के साथ पत्थर की मूरत बनकर चुपचाप खड़ी रही। उसके दिमाग में वे सारे खौफनाक और दर्दनाक दृश्य किसी डरावनी फिल्म की तरह बहुत तेजी से घूम रहे थे जो उसने पिछले 10 मुश्किल सालों में झेले थे। भूख, प्यास, अपमान और जमींदार के वे भयानक अत्याचार उसकी आत्मा पर बहुत ही गहरे घाव छोड़ चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ वह यह भी देख रही थी कि कर्मों के उस अटल चक्र ने आज उस घमंडी अधिकारी को उसके पैरों की धूल में पूरी तरह से मिलाकर रख दिया था। भारतीय दर्शन में हमेशा से ही क्षमा को इंसान का सबसे बड़ा और ताकतवर गहना माना गया है। पार्वती ने उन 10 सालों में केवल दुख ही नहीं सहा था, बल्कि उसने एक बहुत ही गहरी और महान आध्यात्मिक शिक्षा भी प्राप्त कर ली थी। वह समझ चुकी थी कि नफरत और बदले की भयानक आग इंसान को कभी सच्चा सुकून नहीं दे सकती।
अगर वह आज देवेंद्र को माफ नहीं करती है, तो उन दोनों के दिलों में वह जहरीली नफरत हमेशा सुलगती रहेगी और वे कभी भी अपने पिछले बुरे कर्मों के जाल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पार्वती ने एक लंबी गहरी सांस ली और अपनी शांत लेकिन आंसुओं से भरी आंखों से देवेंद्र की तरफ देखा। उसने बहुत ही ठंडी और ठहरी हुई आवाज में कहा कि देवेंद्र जी, 10 साल पहले जो पार्वती इस गांव से रोते हुए निकली थी, वह तो बहुत पहले ही मर चुकी है। आज आपके सामने जो औरत खड़ी है, उसने जिंदगी की सबसे कड़वी और खौफनाक सच्चाइयों को पीकर खुद को पत्थर बना लिया है। क्या आप सच में इस पत्थर बन चुकी औरत के साथ अपनी बची हुई जिंदगी खुशी से गुजार पाएंगे, जिसमें कोई भी रंग बाकी नहीं है? देवेंद्र ने बिना एक भी पल गंवाए अपने दोनों घुटने उस पवित्र मंदिर की मिट्टी पर टेक दिए और पार्वती के सामने हाथ जोड़ लिए। उसने रोते हुए कहा कि मुझे उस पुरानी और खूबसूरत पार्वती की कोई चाहत नहीं है। मैं तो इस मजबूत और स्वाभिमानी देवी की पूजा करना चाहता हूं, जिसने अपने दर्द से मेरी सोई हुई और मरी हुई आत्मा को फिर से जिंदा कर दिया है। तुम्हारे ये कठोर और झुलसे हुए हाथ मेरी उस नकली और स्वार्थी जिंदगी से हजारों गुना ज्यादा पवित्र और सच्चे हैं, जिन्हें मैं हमेशा अपने माथे से लगाना चाहता हूं। देवेंद्र की उन सच्ची और दिल को चीर देने वाली बातों ने पार्वती के अंदर उस जमे हुए दर्द के पहाड़ को पूरी तरह से पिघला दिया। 10 सालों से पार्वती ने जिस खौफनाक और भारी दर्द को अपने सीने में खामोशी के साथ मजबूती से दबाकर रखा था, आज वह सारा का सारा दर्द उसके आंसुओं के रूप में बाहर बहने लगा। उसकी आंखों से निकलने वाले वे गर्म आंसू अब किसी दुख या बेबसी के नहीं थे, बल्कि वे उस गहरी घुटन और उस खामोश इंतजार के खत्म होने की सबसे बड़ी और सच्ची गवाही दे रहे थे। वह सिसक सिसकर एक छोटी सी बच्ची की तरह जोर जोर से रोने लगी। उसका वह रोना उस पूरी कायनात के लिए एक सुकून देने वाला नजारा था, क्योंकि उसने अपने उन अनगिनत आंसुओं से अपने अतीत के सारे भयानक और काले पन्नों को हमेशा के लिए धो डाला था। देवेंद्र ने बहुत ही हिम्मत करके अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और पार्वती को प्यार और पूरे सम्मान के साथ अपने सीने से लगा लिया। उस एक पल में उन दोनों की आत्माओं ने अपने सारे पुराने अपराधों और गलतफहमियों को पूरी तरह से हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया था। मंदिर के उस पुराने पीपल के पेड़ की पत्तियां हवा में बहुत जोर से फड़फड़ा रही थीं, जैसे वे भी उन दोनों के इस पवित्र और सच्चे मिलन पर अपनी खुशी जाहिर कर रही हों। दूर कहीं से आती हुई मंदिर की उस मीठी घंटी की आवाज ने उस पूरे माहौल में एक अद्भुत और ईश्वरीय शांति को पूरी तरह से भर दिया था। पार्वती और देवेंद्र अब कोई पति पत्नी या अजनबी इंसान बिल्कुल नहीं थे, बल्कि वे दो ऐसी भटकी हुई रूहें बन चुके थे, जिन्होंने एक भयानक और खौफनाक तूफान के बाद आखिरकार अपना सही किनारा ढूंढ लिया था। यह कहानी केवल एक औरत के दर्द या एक आदमी के पछतावे की बिल्कुल नहीं है। यह तो उस भारतीय समाज और उसकी मान्यताओं का एक जीता जागता और सच्चा सबूत है, जहां कर्मों का फल हर इंसान को भोगना ही पड़ता है। जिस अहंकार और लालच ने उन दोनों की जिंदगी को एक खौफनाक नरक में बदल दिया था, उसी अहंकार के पूरी तरह से टूटने पर उन्हें अपने सच्चे प्यार का वह अनमोल खजाना फिर से मिल गया था। सच्चा प्यार केवल खुशी के पलों में साथ रहना नहीं होता, बल्कि वह दर्द में जलकर सोना बनने का असली नाम है। गांव के कुछ लोग दूर खड़े होकर इस अद्भुत और भावुक दृश्य को अपनी नम आंखों से खामोशी के साथ देख रहे थे। वे सभी जानते थे कि आज से उनके गांव में एक नए और सुनहरे अध्याय की शुरुआत होने वाली है, जहां कोई भी जमींदार किसी गरीब पर अत्याचार करने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। देवेंद्र ने अपनी उस पुलिस की वर्दी और अपनी उस ताकत से वह काम बिल्कुल नहीं किया था, जो उसने अपने इस सच्चे पश्चाताप और अपने खामोश बहते हुए आंसुओं के जरिए इतनी आसानी और गहराई के साथ पूरी तरह से हमेशा के लिए कर दिया था। देवेंद्र ने पार्वती का वह कठोर और झुलसा हुआ हाथ अपने हाथों में मजबूती के साथ पकड़ लिया
और वे दोनों एक साथ उस पवित्र मंदिर की सीढ़ियों की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उन्होंने भगवान शिव की मूर्ति के सामने अपना सिर श्रद्धा के साथ झुकाया और अपने आने वाले उस नए और पवित्र जीवन के लिए उनका सच्चा आशीर्वाद मांगा। उन दोनों के दिलों में अब कोई भी डर या पुराना गिला शिकवा बिल्कुल नहीं था। वे जानते थे कि आने वाली जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन अब वे हर मुश्किल का सामना एक साथ पूरी मजबूती से करेंगे। मंदिर से बाहर निकलने के बाद देवेंद्र पार्वती को पूरे सम्मान के साथ अपने उस पुश्तैनी घर की तरफ ले जाने लगा, जहां से उसे 10 साल पहले बेरहमी से बेदखल कर दिया गया था। आज वह रास्ता पार्वती को किसी कांटे की तरह बिल्कुल नहीं चुभ रहा था, क्योंकि अब उसके साथ वह इंसान मौजूद था जो उसकी हर चोट को सहने के लिए पूरी तरह तैयार था। गांव की औरतें अपने घरों की छतों से पार्वती पर गेंदे और गुलाब के पवित्र फूल बरसाकर उसका एक बहुत ही शानदार और भव्य स्वागत आज पूरे दिल से कर रही थीं। घर की चौखट पर कल्याणी देवी अपने हाथों में पूजा की थाली लेकर अपनी उस महान बहू का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही पार्वती ने घर की दहलीज पर अपना पहला कदम रखा, कल्याणी देवी ने उसकी आरती उतारी और उसे गले से लगाकर बहुत जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने पार्वती को घर की सारी चाबियां सौंप दी और कसम खाई कि अब इस घर में कभी भी किसी औरत का कोई अपमान बिल्कुल नहीं किया जाएगा। उस विशाल घर में 10 सालों के बाद आज फिर से एक बहुत ही सच्ची और पवित्र दिवाली खुशी से मन रही थी। देवेंद्र और पार्वती की यह दर्द भरी कहानी पूरे जिले में एक महान और सच्ची मिसाल बन गई थी। लोगों ने यह अच्छी तरह सीख लिया था कि दौलत और पद का लालच इंसान को एक बहुत ही खतरनाक गर्त में धकेल देता है, लेकिन सच्चा प्यार और निस्वार्थ त्याग हमेशा इंसान को भगवान के दर्जे तक पहुंचाता है। पार्वती ने अपने उन झुलसे हुए हाथों से न केवल अपने उस बिखरे और उजड़े घर को फिर से संवारा था, बल्कि उसने पूरे समाज को इंसानियत और धर्म का एक बहुत ही बड़ा और कभी न भूलने वाला सच्चा पाठ भी पढ़ा दिया था।